हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से अपन रिवाइज करने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पूरा का पूरा सेशन वन शॉट में देखिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको यहाँ पे बीच बीच में अगर आप ब्रेक लोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो बेटर चीज है कि हो सके तो इसे वन शॉट में देखिए, ठीक है। अगर आपको और भी काफी सारी चीजें आपको चाहिए तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, उसमें काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो उसे जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो यार लाइक जरूर से करिए, स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। आपको भी पता है कि कितनी अमेजिंग चीजें मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप शेयर जरूर से करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये चीजों को हम पहुंचा सके। अगर चीजें अच्छी लगती है तो प्यारी सी कमेंट भी करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखे कि हाँ भैया, आपकी ओर से भी कुछ आंसर मेरे को मिल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते एक बार कि बच्चे आ गए कि नहीं भैया। शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। सही है, लेट्स गो बेटा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है और कंसाइनमेंट हमारी बुक में आया कैसे, हमारे सिलेबस में आया कैसे भैया, ठीक है। तो कंसाइनमेंट को जानने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी, सिंपल सी एक स्टोरी बता देता हूँ कि जो मेरे साथ हुई थी और वहीं से कंसाइनमेंट आया भैया। पहले कंसाइनमेंट था ही नहीं, हमने निकाला है, ठीक है। अब कंसाइनमेंट हुआ क्या बेटा कि हम एक क्लासेस व्लासेस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने सोचा यार ना कुछ करना पड़ेगा यार, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस बिजनेस करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या बिजनेस करें, ठीक है। तो मैंने काफी सारा सर्वे किया और फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं जो काफी सारे यंग बॉयज या फिर गर्ल्स को काम में आ सके। और वो प्रोडक्ट कौन सी थी पता है? वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जो अब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज एक पे टिकी नहीं रहे, कोई भी एक चीज चाहिए नहीं, सबको अलग अलग टेस्ट चाहिए भैया, आज ये कल वो, ठीक है। खाने की भी बात कर लो, कोई भी बात है, ठीक है। तो अभी हमको लगा भैया ये ना प्रपोज लोग बहुत कर रहे हैं भैया, नाम सुन के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रपोज तो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम या ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कौन सी प्रॉब्लम? कि लड़के प्रपोज करने जाते ना सुन के आ जाते हैं, लड़कियां प्रपोज करने जाती है हाँ ही सुन के आ जाती है, ठीक है। तो बात नहीं कर रहा मैं लड़कों की, मेरे कस्टमर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरी कस्टमर की बात करें तो लड़कों की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, प्रपोज करने जा रहे ना सुन के आ रहे, ठीक है। क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, पूरा फोन गिला कर देते ऑनलाइन देखते देखते। फिर मेरे को पूछना पड़ता है भैया क्या हुआ, बोले भैया ऐसा हुआ, ठीक है। तो हम तो भाई है, आपके बड़े भाई, तो आप हमके साथ सब शेयर कर सकते हो। तो आपने हमके साथ वो भी शेयर किया, काफी स्टूडेंट ने शेयर किया, हमको दिल पे लग गया। हमने सोचा नहीं अब आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ऐसा बनाया, ठीक है, एक सुपर सा गिफ्ट बॉक्स जैसा आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, रोज होगा, चॉकलेट्स होगी, एक रिंग होगी, और एक क्या बोलते हैं, वो बॉक्स जैसे ही ओपन करोगे गाना बजेगा प्यारा सा, ठीक है। और वो सब चीजें मतलब इतना बॉक्स ऐसा सुपर बनाया कि आपका प्रपोजल कभी फेल ही नहीं होगा। 99.99% सक्सेस के साथ आपको ये प्रोडक्ट का दावा किया जाता है और ये प्रोडक्ट मैंने सेल करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोडक्ट मतलब धूम मचा दी मार्केट में, एकदम से धूम मचा दी भैया, इतने इतने डिमांड बढ़ गई, क्या बात करूं मैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि मेरा एक सीए फाउंडेशन का बच्चा, ठीक है, अब घूमते 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 भैया अहमदाबाद में आया, कुछ काम से आया और देखा कि आइला ये पोस्टर, ठीक है। उसने प्रोडक्ट देखा, मतलब एकदम से खुश हो गया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसने, वो सीए बन चुका था, ठीक है, पहले सीए का बच्चा था भैया, फाउंडेशन में पढ़े थे अपने पास, ठीक है, इंटर में पढ़े थे। अब बोले कि भैया ये ना प्रोडक्ट अच्छा है। बाजू में देखा तो मेरा फोटो, देखा आइला ये इंसान को तो किधर देखे ला रे, मतलब किधर तो देखा है, किधर देखा था। फिर याद क्या, आहा ये तो प्रतीक भैया है रे, ये तो अच्छे से जानते हैं अपन, ठीक है। तो उसने सोचा इनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। उसने भी दिमाग दौड़ाया, अब भैया सीए बंदे या सीए में बंदे ऐसे तो बैठेंगे नहीं, हर चीज में बिजनेस ढूंढेंगे। तो भैया आपने भी उसमें से बिजनेस ढूंढ लिया। आपने बिजनेस क्या ढूंढा? आपने बिजनेस ये ढूंढा कि भैया इसको ना क्यों ना मैं बेच के मतलब पैसे कमा सकता हूँ। आपने मेरे को कॉल किया, प्रतीक भैया कैसे हो? मैंने बोला बहुत एकदम से चंगे भैया, आप बताई दीजिए। तो बोले भैया आपकी प्रोडक्ट देखी, बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल से मतलब खुश हूँ मैं। तो बोला ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर बोले एक काम करते भैया, आप ना ये प्रोडक्ट मेरे को दे सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ डेफिनेटली दे सकते हैं, एक प्रोडक्ट का 500 रुपए है तो 500 रुपए दे तेरे को प्रोडक्ट। नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं, आप कहाँ पे बेच रहे हो? मैंने बोला अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में बेच रहा हूँ, मैक्सिमम मेरी रीच वहां तक पहुंच पा रही है, बाकी मेरे पास इतना भी कैपिटल नहीं है कि मैं पूरे इंडिया में पहुंचूं। बोला मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट लेके जाऊँ, ठीक है, मुंबई में भी बेचूंगा, दिल्ली में भी बेचूंगा, दोनों जगह मेरा घर है, मैं दोनों जगह पे अलग अलग रहता हूँ, तो मैं दोनों जगह पे बेच सकता हूँ। और इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट हर जगह पे पहुंचने लग जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी,
लोगों को अवेयरनेस फैल जाएगी, आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा और मेरे को भी उसमें से प्रॉफिट दे देना, पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैंने बोला सुन बेटा, पार्टनरशिप हम नहीं करेंगे, पार्टनरशिप हमको करनी नहीं है, आप अपना बिजनेस करो, हम अपना करेंगे। बोले कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, मेरे को ना 100 बक्से अभी दे दो, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 100 बॉक्स दे दो। मैंने बोला ठीक है, आ जा भैया फैक्ट्री पे और लेके जाओ। बोले पैसे नहीं है। मैंने बोला 50,000 ही होंगे, ठीक है, 500 रुपए। बोले कितना कॉस्ट पे? 400 पे दे देंगे भैया, 40,000 पे, ठीक है। तो बोले नहीं भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला बिजनेस करना है, पैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं? बोला भैया आपने एक चैप्टर सिखाया था, याद है? मैंने बोला कौन सा? भैया कंसाइनमेंट सीखे थे आपसे। मैंने बोला हाँ सीखे तो थे, सिखाया तो था। भैया क्या ना हम कंसाइनमेंट जैसा मतलब कुछ इसमें डाल सके तो ठीक है, मतलब वो एजेंट वाला, अगर मैं आपका एजेंट बन जाऊं तो? बोला ठीक है एजेंट बन जा भाई, तू जितना सेल करेगा तेरे को क्या दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा, तू सेल कर तेरे को कमीशन दे दूंगा। कमीशन वाला आपको याद आ रहा होगा, इंश्योरेंस एजेंट होता है, क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, प्रीमियम का कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है, ठीक है। तो अब हमने क्या सोचा, मैंने सोचा हाँ भैया ठीक है, मैं तेरे को उधारी पे तो नहीं दे सकता, ठीक है, बट हाँ मैं तेरे को एज ए एजेंट अपॉइंट करके मैं तेरे को गुड्स दे सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं उसको क्या करूंगा, गुड्स दूंगा, मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा भाई, मैं ओनरशिप ओनरशिप तो मेरी है, मैं अपना गुड्स उसको दे रहा हूँ बेचने के लिए, बिकेगा तो वो क्या करेगा, मेरे को पैसा दे देगा, जितना बिका उसमें से उसका कमीशन काट के, हाँ भैया। और अगर नहीं बिका, अगर नहीं बिका तो मेरे को गुड्स वापस दे देगा, सिंपल सी बात। हाँ चलो ठीक है, तो इस पे हमने क्या किया, एग्री किया। अब देखो ये ट्रांजेक्शन होता कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हूं भैया मैं, कौन, प्रतीक। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे, हाँ भैया जूम आउट कर देते, आ जाओ बेटा। हम कौन है, हम है प्रतीक, और हमने एजेंट अपॉइंट किया, हमने एजेंट अपॉइंट किया, कौन सा ले लेते हैं, राज ले लेते हैं, ठीक है। हमको किसने, हमने किसको अपॉइंट किया, राज को अपॉइंट किया। हम क्या है भैया, हम यहाँ पे है प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ भैया, राज क्या है, राज है हमारा एजेंट है, हम है प्रिंसिपल, राज हमारा क्या है भैया, हमारा एजेंट है। अब देखो यहाँ पे एक हम थोड़ा ना टर्म्स को चेंज करते हैं, ये बहुत इजी वाले वर्ड है भाई, ठीक है। अगर देखो अगर हम सीए बन रहे हैं, सीए में बनेंगे तो थोड़े भारी वर्ड्स बोलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ यार ये ना कुछ है। अगर हम बोलेंगे ना आर यू कंसाइनर, आर यू कंसाइनी, अब अगला दिमाग चकरा जाएगा, इंश्योरेंस एजेंट सोचेगा अल्लाह ये क्या बात कर रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नहीं सर समझ में नहीं आ क्या बोल रहे, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए भाई वर्ड्स में। तो प्रिंसिपल को हम बोलेंगे कंसाइनर, एजेंट को बोलेंगे कंसाइनी, क्योंकि इजी शब्द हमें नहीं पसंद, तो हम क्या बोलेंगे भैया, कंसाइनर, कंसाइनर। एजेंट को क्या बोलेंगे, कंसाइनी, कंसाइनी। अब मैं राज को भेजूंगा भैया गुड्स, ठीक है, मैं उसको गुड्स दूंगा, ये सेल है कि सेंड है, मेरे को बताओ एक बात, दोनों में वर्ड में समझ में आता है ना। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है भैया, रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप सब ट्रांसफर होता है, सेंड में ट्रांसफर नहीं होता, तो ये क्या है, ये है भैया सेंड, ये है आपका जस्ट सेंड, इट इज नॉट अ सेल, इट इज सेंड। मैं राज को सेंड कर रहा हूं, ठीक है भैया। क्या हमको लिखना है, नहीं बेटा आपको लिखना नहीं है, इसकी पूरी की पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे, या तो आप बैच को ज्वाइन कर लोगे, सीए में 11 12 या जिस भी स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जाओ भैया, डाउनलोड कर लो, एंजॉय करो, मजे करो, ठीक है। अच्छा अभी बता देते, आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है बेटा। ये क्या हो गया, कंसाइनर, ये हो गया कंसाइनी, ये हो गया सेंड। मतलब इसका मतलब ये है कि ओनरशिप रिस्क एंड रिवॉर्ड किसकी रहेगी, प्रिंसिपल की रहेगी, किसकी रहेगी बेटा, प्रिंसिपल। अब देखो इस गुड्स को सेल करने के लिए खर्चा कौन बेयर करेगा, एक्सपेंस बेयर करेगा, प्रतीक बेयर करेगा, ठीक है, प्रतीक बेयर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस, प्रतीक बेयर करेगा, ठीक है भैया। ओनरशिप भी किसकी रहेगी, प्रतीक की रहेगी, ओके। अब मेरे को ये बताओ बेटा, मैं राज को गुड्स भेज रहा हूं, भैया कुछ तो डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, कि मैंने भैया तेरे को इतना गुड्स भेजा, कुछ तो डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, हाँ भैया। उसे बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस, ये इनवॉइस नहीं है क्योंकि सेल नहीं है, ये क्या है, प्रोफोर्मा इनवॉइस है, ठीक है भैया। तो हम क्या भेजेंगे उसको, प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा, आइला प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस, ठीक है भैया। अब राज देखो, राज भी आगे कुछ सेल करेगा, तो सेल करेगा तो सेल की डिटेल्स मेरे को भेजेगा, तो वो किस में भेजेगा, अकाउंट सेल,
अकाउंट सेल में वो मेरे को डिटेल्स भेजेगा। अब देखो आपको एग्जाम में ये भी पूछते हैं बेटा, छोटी छोटी चीजों में से आप क्वेश्चन निकालते हैं कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है, तो प्रिंसिपल एजेंट को यानी कि कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। अकाउंट सेल कौन किसको भेजता है, कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी नॉर्मल वाली जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है भाई, कंसाइनर की बुक में जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, ठीक है, एक बनाओगे कंसाइनी अकाउंट, एंड एक बनाओगे आप गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये अकाउंट्स होता क्या है वो सब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप बेटा बनाओगे 3 अकाउंट्स, काम करते हैं भाई, किधर बनाए किधर बनाए किधर बनाए, इधर इस बना लेते हैं, आ जाओ, हाँ इधर। यहाँ पे मेरे को 1 2 3 स्पेस चाहिए, इसके बाद मैं इधर बनाता हूँ। एक आप बनाओगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग है, ठीक है। एक आपका बनेगा बेटा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपका बना गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक आपका बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये होता क्या है, इसमें क्या लिखने का, सब चीजें समझाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है। ये है भैया रिवीजन, बट फिर भी मैं आपको इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। कई लोगों का ऐसा भी होगा, कैसे ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया आपका एक लेक्चर देखेंगे पूरा कंसाइनमेंट क्लियर, हाँ भैया आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ चीजें हैं जो रेगुलर में ही आपको पता चलेगी, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल आपको पता है, हाँ भैया आप परचेज इधर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का परचेज किया, ठीक है भैया। यहाँ पे आप सेल लिखते हो, सेल कैसे लिखते हो, सेल वैल्यू पे लिखते हो, हाँ भैया पता है सेल वैल्यू पे लिखते हैं। कॉस्ट के यहाँ पे स्टॉक कैसे लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर आप बोलो कि भैया किसकी वैल्यू कैसे करते हैं, अगर वो हमें जानना हो तो क्या आपने कभी सीखा है, हाँ बेटा कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन में क्लास नंबर 1 में मैंने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, और उसमें लिखा था कि कौन सी चीज आप कितने वैल्यू पे आप मेजर करते हो, तो वो देखिए वहां पे फर्स्ट क्लास में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अब देखो यहाँ पे आता है दूसरा चीज, यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ गुड्स, आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल, अदर देन सेल। अब देखो सेल के अलावा किसी भी तरीके से अगर गुड्स का आउटफ्लो होगा तो आप उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब भैया ये क्यों समझ में नहीं आया बेटा, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ लो बेटा। अब ट्रेडिंग अकाउंट है, हाँ भैया ट्रेडिंग में आप कौन सा खर्चा डालते हो, भैया परचेज रिलेटेड का खर्चा डालते हैं, ठीक है। हम स्टॉक को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने का जितना भी खर्चा है वो ट्रेडिंग में डालते हैं, उसके अलावा सब पीएनएल में जाता है, हाँ भैया। अब देखो एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्या करोगे, ट्रेडिंग से आप यहाँ से हटाते हो पीएनएल में डालते हो, हाँ भैया क्यों हटाते हो, क्योंकि ये आपका लॉस जरूर है, बट ये आपका ट्रेडिंग का लॉस नहीं है, ये पीएनएल में जाएगा, जनरल लॉस, ओके। आप सैंपल के लिए गुड्स देते हो, ठीक है, 1000 रुपए में से आपने 100 रुपए का गुड्स जो है वो एज अ सैंपल दे दिया, ये कौन सा खर्चा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, हाँ भैया, तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये पीएनएल में जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 1000 रुपए का परचेज किया, उसमें से 100 का आपने क्या किया, 100 का आपने सैंपल दे दिया। अब ये सैंपल का खर्चा पीएनएल में जाना चाहिए, हाँ भैया, बट आपने तो ट्रेडिंग में डेबिट किया है, भैया हमने तो 1000 ही डेबिट किया है, हाँ 1000 परचेज किया ना, उसमें से बेचोगे कितने का, 900 का बेचोगे, 100 तो आपने सैंपल में दिया, तो आपने यहाँ पे 1000 डाल दिया, डालना चाहिए 900, समझ में आ रही है बातों को, क्योंकि आपने सेल करने के लिए कितना खरीदा 900, तो यहाँ पे होना चाहिए 900, आपने तो डाल दिया 1000, 100 तो आपने सैंपल में बेचे, तो आप क्या करोगे, 1000 यहाँ पे लिखा है, 1000 आपने इधर लिखा है, यस, तो आप क्या करोगे 100 सामने लिख दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया 900 का हो गया। हाँ दूसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो आप, 1000 में से 100 को माइनस कर सकते हो, तो भी आपका 900 आ जाएगा। हाँ भैया और कौन से केसेस है जो इसमें हम ऐसा करते हैं, बेटा एक और केस है जब आप विड्रॉ करते हो, गुड्स का विड्रॉल होता है, तो भी हम यही करते हैं, हाँ आउटफ्लो ऑफ द गुड्स अदर देन सेल कैसे कर माइनस करते हो, कॉस्ट से माइनस करते हो। यहाँ पे सेम तरीके से बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या ये सेल है, नहीं है, आउटफ्लो अदर देन आउटफ्लो ऑफ द गुड्स अदर देन सेल, तो ये कैसे माइनस करोगे, कॉस्ट से। फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए का गुड्स, 300 ले लेते, चलो 300 रुपए का गुड्स आपने कंसाइनमेंट के लिए भेजा, तो ये आपने यहाँ से माइनस कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे क्रेडिट भी कर सकते हो या परचेज में से माइनस भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके स्टॉक का अकाउंट है जो आपने कंसाइनमेंट के लिए भेजा है, मतलब ये स्टॉक का अकाउंट है, दैट मींस इट्स अ रियल नेचर, कौन सा बेटा,
रियल नेचर का अकाउंट है। इसमें आपको स्टॉक की वैल्यूएशन मिलेगी कि आपके पास कितना स्टॉक आपने भेजा हुआ है। ठीक है, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सा है बेटा, स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। ओके, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आप कंसाइनमेंट के लिए भेजने के लिए कोई भी गुड्स आप अलग निकालोगे, 1000 रुपए का परचेज किया, उसमें से आप कितना 300 रुपए का अलग रख रहे हो, क्यों, कंसाइनमेंट के लिए। तो नॉर्मल ट्रेडिंग का खर्चा 700 दिखाना है और 300 रुपये कंसाइनमेंट का खर्चा दिखाना है। इसलिए हमने क्या किया, 1000 रुपए डेबिट किए थे, 300 क्रेडिट कर दिए, तो ट्रेडिंग में कितना 700 का खर्चा किया। अब ये 300 आप कंसाइनमेंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट में लेके आओगे, क्योंकि आपका कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, यहाँ पे आप दिखाओगे बेटा, अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, आप यहाँ पे 300 दिखाओगे। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है स्टॉक का, स्टॉक आया कंसाइनमेंट के लिए, हाँ भैया, इसका नेचर कौन सा होता है, रियल नेचर। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब दूसरी बात, अब आप क्या करते हो बेटा, आप कंसाइनमेंट अकाउंट में लेके जाते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये क्या है भैया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है। किसका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, ये आपका बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है आपका कंसाइनमेंट का। अब हम ये क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं बेटा, कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग हम इसलिए करना सीख रहे हैं कि हमें पता तो चलना चाहिए कि अगर मैंने राज को एज ए एजेंट अटेंड क्या बोलते हैं, एज अ अपॉइंट किया है, राज को एज अ एजेंट अपॉइंट किया है, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर मेरे को एजेंट बनाने से, उसको कंसाइन नहीं बनाने से अगर मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं उसको बोलूंगा भैया एक काम करो, घर जाइए और आराम करिए, हम आपसे अभी बिजनेस नहीं करना चाहते, मैं आपको अपना गुड्स नहीं भेजूंगा और मेरे को इसमें काम नहीं करना है। तो इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर अपने को प्रॉफिट मिल रहा है हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसको डिसकंटिन्यू या तो इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो इसलिए हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें आप सारा खर्चा डेबिट करते हो, सारी इनकम क्रेडिट करते हो, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या डालते हो, डेबिट साइड में खर्चा डालते हो। नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे करते हैं, डेबिट साइड में खर्चा, क्रेडिट साइड में इनकम, बस वही चीजें करनी है। ओके भैया, अब देखो, आपने गुड्स कंसाइनमेंट के लिए भेजा, तो ये गुड्स का एक खर्चा है, हाँ भैया, जैसे ट्रेडिंग में डेबिट साइड में लिखते हो वैसे कंसाइनमेंट में भी डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। हाँ, अब ये गुड्स आपके पास गोडाउन में था, अब गोडाउन में से आपने कंसाइनमेंट के लिए भेज दिया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसाइनमेंट कितना 300, और यहाँ पे क्या करोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना 300। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके लिए अगर अपन बात करें बेटा, इसके लिए अगर अपन बात करें तो पहली जर्नल एंट्री कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ लेने की। हाँ, तो पहली जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो हमने डेबिट क्या किया, सर हमने डेबिट किया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहली जर्नल एंट्री आपकी कौन सी बनेगी, पहली जर्नल एंट्री बनेगी आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ भैया, अब ट्रेडिंग की जगह आप परचेस में से भी माइनस कर सकते हो, तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, कैसे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये होगी आपकी पहली एंट्री। ठीक है, ट्रेडिंग में से आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ला रहे हो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में ला रहे हो। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में से आप कंसाइनमेंट में भेज रहे हो, तो आपने यहाँ पे डेबिट क्या किया, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आई होप आपको ये दो जर्नल एंट्री समझ में आ गई। हाँ भैया, ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग में से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट में लेके जा रहे हैं, इतना अभी तक अपन ने किया है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। आ जाओ बेटा, देखो हमने जो लिखा है वही है आपको, यहाँ पे प्रतीक, ये अनुराग है। ठीक है, ये प्रतीक है, और ये क्या है भैया, अनुराग है। ठीक है, ये अपना क्या है, एजेंट है, हमने राज लिखा है, यहाँ पे अनुराग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये कंसाइनर है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस ओनरशिप एक्सपेंस, ये एजेंट कंसाइनियन अकाउंट सेल को भेजता है। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। दूसरी चीज, नेचर ऑफ द अकाउंट्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी अकाउंट पर्सनल नेचर के अकाउंट है, क्योंकि एक पर्सन का है कंसाइनर और कंसाइनी का। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा है भैया, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग पीएनएल का है। ठीक है, तो उसमें सब खर्चा और इनकम डालते हैं नॉमिनल अकाउंट का। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट स्टॉक के बारे में बताता है, वो कौन सा अकाउंट है,
रियल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली जर्नल एंट्री हमने कौन सी करी? अब देखो मैंने दो तरीके से बाइफरगेट किया है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या तो परचेस। पहली जर्नल एंट्री समझ में आ गई एकदम से बढ़िया तरीके से। तो पहली जर्नल एंट्री यहाँ पे होती है खत्म। कंसाइनी की बुक में अभी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। दूसरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, भैया ये वाली यहां से यहां पे लेके गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इतना समझने के बाद अभी आपकी सारी जर्नल एंट्रीज में बारी बारी एक एक करके ट्रांजेक्शन को करते करते, ठीक है, मैं आपको समझाते जाऊंगा, ताकि आपको क्या होगा, सारी चीजें इजीली समझ में आएगी। और इसके साथ साथ आपको अकाउंट कैसे बनाना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अभी आपको आई होप आपको नॉलेज में आ रहा है कि हाँ भैया ओके 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 ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब अपन क्या करेंगे? अब भैया ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ से हो गया खत्म, तो ट्रेडिंग को हटा, सावन की घटा। अब ट्रेडिंग का हमें कोई काम ही नहीं है, अभी हमें सिर्फ काम है तो ये दो अकाउंट का और तीसरा एक अकाउंट कंसाइनी का अकाउंट, हमें इतना काम है। चलो भैया आ जाओ। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने कॉस्ट पे भेजा, हमने कॉस्ट पे भेजा, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हम ना अपने एजेंट को अपनी कॉस्ट नहीं जानने देना चाहते। मतलब हम ये नहीं बोलना चाहते कि मैंने तेरे को 300 का गुड्स भेजा है, तू उसको 600 पे बेचना। तो एजेंट क्या सोचेगा, कंसाइनी क्या सोचेगा, आइल्ला ये साला 300 का गुड्स मेरे को बेच रहा है, मैं 600 का बेच रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 10% कमीशन, वो 300 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, उसमें से सिर्फ 60 रुपीज मेरे, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, वो इसका सब्सटीट्यूट ढूंढने का ट्राई करेगा, या आपसे कमीशन ज्यादा मांगने का ट्राई करेगा, या पार्टनरशिप करने का करेगा, कुछ ना कुछ चीजें करेगा जिससे आपका बिजनेस बिगड़ सकता है। तो नॉर्मली कंसाइनर यही चाहता है कि भैया हम अपनी कॉस्ट उसको नहीं बताएंगे। और कॉस्ट ना बताने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं 300 का बेच रहा हूँ, वो क्या बोलते पता है, वो बोलते मैं तेरे को 600 का गुड्स बेच रहा हूँ। कितने का? 600 का गुड्स बेच रहा हूँ। अब देखो, अगर मैंने उसको बताया 600 का बेच रहा हूँ, तो उसको तो कैसा लगेगा कि हाँ भैया ये 600 का गुड्स है। ठीक है, अब जब कुछ गुड्स पड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको सेलिंग वैल्यू ही बताएगा, क्योंकि उसको तो कॉस्ट पता ही नहीं। वो क्या बोलेगा, भैया 200 रुपए का गुड्स पड़ा है, बट मेरे को ये बताओ कि क्या 200 का पड़ा है, एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग 200 है? नहीं, वो तो सेलिंग प्राइस ही बताएगा, क्योंकि हमने भी सेलिंग प्राइस बताई, तो उसको तो कॉस्ट की पता ही नहीं, वो इसी हिसाब से आपको कॉस्ट बताएगा, प्राइस बताएगा। तो वो क्या बोलेगा, 200 का पड़ा है, बट वो 200 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अगर हमने उसको सेलिंग प्राइस पे भेजा, अब सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पे भी वर्ड को चेंज करते हैं, सेलिंग प्राइस को हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा, इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम बोलेंगे लोडिंग। क्या बोलेंगे बेटा, लोडिंग बोलेंगे, लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस की जगह इनवॉइस प्राइस, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। दिमाग में एकदम से घुस रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ वर्डिंग को चेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो अगर हमने उसको लोडिंग पे भेजा, अब मैं प्रॉफिट नहीं बोलेगा, अब मैं लोडिंग बोलेगा और इनवॉइस प्राइस बोलेगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल हमने उसको लोडिंग ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे भेजा, यानी कि 600 पे। हमने कितने में भेजा, 600 पे। अगर हम 600 पे भेजेंगे तो हम अकाउंटिंग भी 600 से करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो अपने को क्लोजिंग स्टॉक बताएगा 200 का, तो हम भैया मैच कर सके, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस, यहाँ पे भी इनवॉइस प्राइस, तो आपका अकाउंट सही हो सके। ठीक है, हाँ भैया चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 600 लिखूंगा, तो ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट तो गलत हो जाएगा। हाँ भैया, क्योंकि 300 का गुड्स आप लेके आए, ये थी आपकी कॉस्ट और ये है आपकी इनवॉइस प्राइस। भैया आप ऐसे ऐसे लिखोगे तो यहीं पे आपका प्रॉफिट दिख जाएगा, बट प्रॉफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि ये सेल तो है नहीं। हाँ भैया सेल तो है नहीं, एकदम से आपका दिमाग परफेक्टली दौड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे अगर मैंने 600, दिस इज क्या, इनवॉइस प्राइस, वो बेचेगा कितने पे, इनवॉइस प्राइस पे 600 पे, तो मैं बोलूंगा आइल्ला मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, 600 का गुड्स मैंने उसको भेजा, उसने 600 का कर दिया, अब उसमें भी वो 10% का कमीशन 60 रुपए लेगा, तो कमीशन डेबिट होता है ना, खर्चा। ठीक है, तो अगर मैं 60 डाल दूंगा, आइल्ला मेरा तो लॉस जा रहा है। क्या ये एक्चुअल में लॉस है? नहीं है लॉस भैया, हमने क्या किया, ये इनवॉइस प्राइस पे लिखा। ओके, ये अकाउंट किसके पास है, हमारी बुक में है, उसको दिखाना नहीं है ये अकाउंट, तो इस अकाउंट में हम कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉस्ट पे लाने के लिए, ये क्या है बेटा, आपकी इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग का रिवर्सल करेंगे। आप बोलेंगे भैया लोडिंग का रिवर्सल ये क्या होता है बेटा, लोडिंग का रिवर्सल का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये इनवॉइस प्राइस पे है, अगर आप यहाँ पे सामने इसमें से लोडिंग कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है, भैया 300 का गुड्स 300 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का है, 300 का। तो अगर मैं यहाँ पे लोडिंग लिख दूं 300 का, मेरे को ये बताओ ये आपकी कॉस्ट अल्टीमेटली कितनी बन गई, कितनी? अब यहाँ पे अगर सेल करेगा वो 600 पे,
तो आपका प्रॉफिट बन गया 300 का। हाँ भैया बन गया, एकदम से सही वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोडिंग को रिवर्सल करेंगे, लोडिंग को यहाँ पे रिवर्सल करेंगे और इसका लोडिंग इधर रिवर्सल करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट एकदम से मैच। हाँ भैया, तो हम क्या करेंगे, ये जो जर्नल एंट्री पास की एग्जैक्ट उसकी उल्टी पास करेंगे। कैसे, अब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 300 से, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 300 से। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट। ये क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ द लोडिंग। आ जाओ एंट्री नंबर 3, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। ठीक है, हाँ भैया, रिवर्सल ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर जो गुड्स भेजा उसका रिवर्सल, हमने लोडिंग को रिवर्सल मार दिया। अभी तक कंसाइनी बीच में आया ही नहीं, जब कंसाइनी बीच में आएगा तब एंट्री होगी उसकी बुक में, अभी कुछ नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गए, यस सर। चलो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, इतना करने के बाद भैया हम बिजनेस कर रहे तो खर्चा भी तो करेंगे। अब गुड्स हवा में जाएगा, नहीं भैया हवा में नहीं जाएगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, किसके लिए, कंसाइनमेंट के बिजनेस के लिए। कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए आप जो भी खर्चा करोगे यहाँ पे जाएगा। अगर जनरल खर्चा होगा तो जनरल पीएनएल आपका जो बिजनेस चल रहा है वहां पे। तो हमने कंसाइनमेंट के लिए, मतलब यहाँ से दिल्ली या मुंबई गुड्स को भेजने के लिए हमने 100 रुपए का खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। हाँ, कैसे देंगे, कैश इन बैंक से। तो कंसाइन कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, दिमाग में एक बात हमेशा ठान लो, ठीक है, कोई भी खर्चा हो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करने का, कोई भी इनकम हो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करने का, इफ इट इज रिलेटेड टू योर कंसाइनमेंट बिजनेस। ये क्या खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है। हाँ भैया, तो हम डेबिट क्या करेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या आपने कैश दिया, यस, तो क्या करेंगे, टू कैश इन बैंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश इन बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कितना भैया, 100 रुपए। जर्नल एंट्री समझ में आई, हाँ भैया, कैश इन बैंक, अरे क्या बोलते हैं, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी एक्सपेंस की, फोर्थ वाली, कौन सी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ एक्सपेंस इनकर बाय कंसाइनर, मतलब हमने एक्सपेंस इनकर किया तब। अब ऐसा भी तो हो सकता है दिल्ली गुड्स पहुंच गया, भैया माल तो पहुंच गया दिल्ली, बट अब वो ट्रक वाला लेके आया, तो वहां से ट्रक ट्रक वाला उतारेगा, ठीक है, हमारा जो एजेंट है उसके गोडाउन में रखेगा, उसका भी तो खर्चा होगा। तो एजेंट क्या बोलेगा, भाई देखो आपका गुड्स है, मैं तो सिर्फ सेल कर रहा हूँ, यहाँ से उतारने का, मेरे गोडाउन में ले जाने का, यहाँ पे 50 रुपए का खर्चा बोल रहा है। आप बेयर करोगे ना तो ही मैं ये बिजनेस करूँ, अदरवाइज तो मैं खर्चा करूंगा, बिजनेस आपका, खर्चा मैं करूंगा, तो मेरे को तो कुछ नहीं बचेगा। मैं बोलूंगा हाँ भैया हम करेंगे, तुम टेंशन ना लो, अभी पेमेंट तुम कर दो, बाद में तुम मेरे से ले लेना, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ भैया, तो उसने क्या किया, कंसाइनी ने पेमेंट कर दिया, कंसाइनी ने पेमेंट कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, क्या हमारा कैश एंड बैंक गया, नहीं गया, ये खर्चा कंसाइनमेंट का है, मतलब ये डेबिट तो यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, बट टू क्या करे, क्या कैश एंड बैंक गया, हमारा तो कैश एंड बैंक नहीं गया, किसका गया, कंसाइनी का गया। तो हमें देना किसको, कंसाइनी को देना। जिसको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर बनता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। हाँ भैया, तो यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे अनलोडिंग एक्सपेंस। अब ये लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है बेटा, लोडिंग मतलब माल को चढ़ाना, अनलोडिंग मतलब माल को उतारना। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है, आपकी सोच किधर लेवल पे जा रही है मैं सोच सकता हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ गुड्स। एक नंबर के आप कौन से इंसान, अब क्या बोले हम, अब हम आपको क्या ही बोले, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, माल को चढ़ाना उतारना, अब सोचो, आ जाओ सोचो, क्या देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, जब कंसाइनी ने बेयर किया, अब कंसाइनी ने बेयर किया, अब ये सोचो कि हम कंसाइनी हैं, हाँ भैया हम कंसाइनी हैं, हमने कंसाइनर के बिहाफ पे खर्चा किया, तो हमारा गया क्या, कैश एंड बैंक, बट हमें लेना किसा है, कंसाइनर से। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, समझ में आया, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। आ जाओ, ये हो गई आपकी एक और जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री के बारे में अपन बात करते हैं। ये हो गया आपका एक्सपेंस, ठीक है, फिर आता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो आपके बिजनेस का ही खर्चा है, अगर आपको बिजनेस करना है तो ये खर्चा होगा ही होगा, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल ये 600 में से 10 रुपए का गुड्स क्या हो जाता है, ऑलवेज आपको पता है ये बिगड़ ही जाता है, तो ये आपको पहले से पता था। हाँ, ये बिजनेस करना होगा तो खर्चा होगा, हाँ, यानी कि ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, हाँ, आपने इसमें डाल दिया है, हाँ भैया, क्योंकि 600 तो हमने डाल दिया, एक्चुअल में जा कितने पहुंचता कितने का, 590 का, तो क्या हमने 590 लिखा, नहीं, हमने नॉर्मल लॉस का खर्चा ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया, 590 प्लस 10, तभी तो 600 बन रहा है, क्योंकि 600 में से 10 का बिगड़ा है। हाँ भैया, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 600 में
गुड्स यूनिट 590 का है और 10 रुपए किसका है, नॉर्मल लॉस का। हमने ऑलरेडी खर्चा डेबिट कर दिया है, हाँ भैया, तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। मतलब नॉर्मल लॉस की नो एंट्री, ओके डन। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है भैया, आप बिजनेस करोगे तो वो लॉस होगा ही, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, फायर हो जाना, थेफ्ट हो जाता ना, ये क्या चीज है, एबनॉर्मल लॉस है। मेरे को ये बताओ, अगर आप एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे, अगर ये 600 में से 400 का गुड्स बिगड़ गया, बचा कितने का, 200 का, वो सेल कितना ही में कर पाएगा, 200 का। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, हाँ भैया लॉस मिलेगा। अब देखो, अगर आप इस बिहाफ पे सोचोगे कि नहीं यार मेरे को तो कंसाइनमेंट का बिजनेस नहीं करना चाहिए, मेरे को तो लॉस जा रहा है, भैया लॉस क्यों गया, क्योंकि वो आग लगी थी इसलिए। क्या आग हर बार लगेगी, नहीं, तो क्या हर बार लॉस जाएगा, नहीं, तो ये आपका कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसको खर्चे को हटाना पड़ेगा, हाँ भैया। अगर 600 में से 400 का गुड्स, 600 में से 400 का गुड्स अगर जल गया है, तो मैं एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिख के उसका खर्चा हटाना पड़ेगा। और ये खर्चा तो भैया खर्चा तो है ना, हमारा लॉस तो है, तो कहाँ डालो बेटा, जनरल पीएनएल डाल बनाते हो, हाँ, जैसे ट्रेडिंग में से हटाते हो, ट्रेडिंग में से सामने लिखते हो एबनॉर्मल लॉस, वो हटा के किधर लिखते हो भैया, पीएनएल में लिखते हो, समझ में आता है, हाँ भैया समझ में आता है। तो यही चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस को यहाँ से हटाएंगे, लेके किधर जाएंगे, जनरल पीएनएल। और पीएनएल में अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 100 रुपए का, तो 400 में से आप 100 माइनस करोगे जनरल पीएनएल में, भैया यहाँ पे माइनस मत करना। भैया यहाँ पे क्यों नहीं करते बेटा, यहाँ पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे 400 रुपए ऑलरेडी ऐड है खर्चे में, तो वो 400 को हटाने के लिए पूरा पूरा 400 लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, पीएनएल में जाओगे, पीएनएल में डेबिट साइड में आप लिखोगे 400, फिर नीचे लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम 100 रुपए, नेट आप कितना खर्चा लगोगे, 300, वो होता है आपका पीएनएल में। यहाँ पे माइनस आपको 400 ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने डेबिट साइड में 400 खर्चा लिखा है, तो आपको क्रेडिट में भी 400 लिखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और फिर आप पीएनएल में एडजस्टमेंट मारते हो। तो अगर आपको कंसाइनमेंट में इंश्योरेंस क्लेम दिया गया है, तो ये आपके लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसे कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, चलो ओके, समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस कितना, 400, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दो जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आ जाओ। ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल लॉस, नो एंट्री। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो जनरल एंट्री कंसाइनमेंट की बुक में भैया पीएनएल के लिए होगी। अगर आपको स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, आप यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं करते हो, ठीक है, बट ये जनरल एंट्री सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दी है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम की आपको जनरल एंट्री नहीं करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ये पीएनएल में एडजस्ट इन पीएनएल, देखो ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमें कमीशन भी तो देना पड़ेगा कंसाइनी को, हाँ भैया देना पड़ेगा। तो कमीशन क्या है, हमारा खर्चा, खर्चा कहाँ पे जाता है, कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और देना किसको, कंसाइनी को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज, एकदम से क्लियर, हाँ भैया। कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, कंसाइनी को इनकम है, कंसाइन कमीशन इनकम है, हाँ, तो कमीशन को क्रेडिट करेगा। डेबिट क्या करेगा, जिससे लेना है, यानी कि कंसाइनर, कंसाइनर टू कमीशन करेगा, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। एक एक जनरल एंट्री में आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आपको ये सामने नोट रखनी है, जिसमें से मैं आपको, हाँ भाई ये रहे, ये अगर आपको नोट अपने सामने रखनी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जल्दी जरूर से डाउनलोड कर लीजिए और फिर देखिए, जेरोक्स वेरोक्स करवा के या फिर पीडीएफ करके। चलो फिर अपन एंट्री किसकी कर रहे हैं, फिर अपन एंट्री कर रहे हैं भैया, आ जाओ, सेल की जर्नल एंट्री करेंगे बेटा। मैं एक काम करता हूँ, अकाउंट ही ओपन करके रखता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। सेल किधर रिकॉर्ड करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे। अब देखो सेल करेगा कंसाइनी, हमें पैसा किससे लेना है, कंसाइनी से लेना है, तो हम डेबिट किसको करेंगे, कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि सेल इनकम है, इनकम कंसाइनमेंट में क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसाइनी लिखेंगे, ठीक है। कितना लिख देंगे भैया, यहाँ पे आपका जितना भी आपका क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 600 रुपये का सेल हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एकदम से सिंपल, हाँ। अब कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी भी एंट्री करेगा, हाँ भैया। कंसाइनी को मिला क्या, कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, देना किसको है, कंसाइनर को देना है, तो टू कंसाइनर हो जाएगा। तो आई होप आपको वो भी जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये वाली जर्नल एंट्री भी आपकी हो गई, इधर गई, ये वाली भी खत्म, ठीक है। कंसाइनिंग टू कंसाइनमेंट, और यहाँ पे बैंक, कैश एंड बैंक टू कंसाइनर। फिर आता है आपकी स्टॉक की जर्नल एंट्री। अब आप क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हो भैया,
क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, हाँ भैया क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, नहीं इसे हम लिखते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का जर्नल एंट्री क्या करोगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में, ओके। अगर ये भी आपका इनवॉइस प्राइस पे होगा तो आपको इसमें से भी लोडिंग निकालना पड़ेगा। कितना 50% लोडिंग लिया था, तो 10 में से 20 का 50% करेंगे तो कितना 10, तो इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ भैया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, यस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये क्या हो गया आपके, इसका भी रिवर्सल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक एंड स्टॉक का रिवर्सल। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप यहाँ पे लिखते हो प्रॉफिट बेटा, और प्रॉफिट आप कहाँ पे लेके जाते हो, जनरल पीएनएल में, पीएनएल में। तो अब अगर आपका प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है, चलो निकाल ही लेते हैं कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट देख लेते हैं। 400 और 600 हजार, 1000 और 300 कितना हो रहा है, 1300, 1320, 1320 में से आप 700, 700 और 800 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 520। 520 का आपका क्या है भैया प्रॉफिट, 520 का आपका क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये 5 प्रॉफिट आप क्या करते हो, पीएनएल में लेके जाते हो, क्या करते हो, टू पीएनएल करते हो, हाँ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे, यस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल करोगे, ये प्रॉफिट की एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और लॉस की एंट्री इधर आएगी, लॉस, तो इसमें आप लॉस को डेबिट करोगे, हाँ। प्रॉफिट मतलब पीएनएल को डेबिट करोगे, हाँ, क्योंकि लॉस डेबिट साइड में लिखते हो पीएनएल के, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इधर बैलेंस है, हाँ भैया। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या होता है भैया, पूरा का पूरा आपका गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट एक ही एंट्री आपका खत्म हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में इतनी चीजें आपकी आएंगी और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब कंसाइनी का अकाउंट में क्या बनाओगे बेटा, कंसाइनी का अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, देखो अब मैं आपको बता ही देता हूँ, बहुत ईजी बहुत सिंपल है एकदम से। आप बोलोगे भैया ये भी अकाउंट सिखाने की चीज है क्या, बट सिखा देते बेटा। कंसाइनी अकाउंट ये पर्सनल नेचर का होता है, हाँ भैया आपने को पता है। अब पहली बात, कंसाइनी को हम डेबिट कब करेंगे, जब हमें उससे पैसा लेना है, डेटर होता है तभी, हाँ मतलब वो सेल करेगा तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अरे सॉरी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेल कितने का किया 600 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, हमें उससे लेना कितना है 600, बट हमें उसको कुछ देना भी पड़ेगा, जैसे कि उसने खर्चा किया तो हमें देना पड़ेगा, उसने उसका कमीशन हमें देना पड़ेगा, उसने खर्चा कितने का किया 50 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और 40 का उसका कमीशन है तो 40 से क्रेडिट करेंगे। अब बाकी का बैलेंस देखो, हमें लेना कितना था 600, उसको देना, हमें उसको देना कितना है 90, मतलब हमें उसको नेट कितना लेना है उससे 510, तो वो हमें भिजवा देगा। अगर हमें एग्जाम में लिखा है कि हमें भिजवा दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश एंड बैंक 510, उसका अकाउंट खत्म। अगर वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको पैसा देना बाकी है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना 510, समझ में आ गया, हाँ भैया। अगर आपको ऐसा बोला कि आपको बिल्स रिसीवेबल दे दिया है तो आप क्या करोगे, बाय बिल्स रिसीवेबल 510, ठीक है, समझ में आ गया। बिल्स रिसीवेबल की जनरल एंट्री आती है ना, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, वेरी सिंपल, बीआर आपको मिल गया, मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब एक और चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने बोला इंश्योरेंस क्लेम आप कंसाइनमेंट में नहीं डालोगे, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना। दूसरी चीज, आपको अगर ये बिल मिला 510 का और 510 का बिल आपने डिस्काउंट करवाया बैंक से और आपको 10 रुपए क्या मिला डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, आपके हाथ में कैश कितना आया 500 रुपए, तो आप जनरल एंट्री क्या करते हो भैया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पड़े हो ना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू क्या करोगे भैया, टू आप बिल्स रिसीवेबल करोगे, तो ये 10 रुपए डिस्काउंट क्या मैं कंसाइनमेंट में डालूंगा, नहीं डालोगे बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, सॉरी थोड़ा सा कट रहा था, आप क्या करोगे, ये 10 रुपए भी नहीं डालोगे, मतलब दो चीजें आपको नहीं डालनी है कंसाइनमेंट में, एक डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल, दूसरी चीज आपको जो नहीं डालनी है वो है इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिला है तो। ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, मैंने अपने नोट में लिखवा दिया है, तो आप नोट अगर डाउनलोड करोगे तो वो सब चीजें बन जाएगी। मेरे को बताओ यहाँ तक क्लियर, एकदम से क्लियर, आपको मैंने गुड्स एंड कंसाइनमेंट सिखा दिया, कंसाइनी अकाउंट सिखा दिया, क्या क्या चीजें हो सकती है कंसाइनमेंट अकाउंट में, मैक्सिमम क्या चीजें आ सकती है, सब चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का पोर्शन आपको देना है कंसाइनी को, अब वो सब चीजें यार फाइनल अकाउंट में आप पढ़े हो, बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, ठीक है। आप बोलोगे भैया कौन सा, एक और बार रिमाइंड करा दो बेटा, ये बोलेंगे कि आपका 520 का प्रॉफिट है ना, उसमें से 20% आपको कंसाइनी को देना है, तो कुछ नहीं यार 520 का 20% हटा के उसको दे दो और बाकी वाला आप ले लो, ठीक है। अगर ये आफ्टर ऑल एक्सपेंस लिखा है और बिफोर कमीशन लिखा है तो आप क्या करोगे, कमीशन को बाद में माइनस करोगे प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये पूरा एडजस्टमेंट, ऐसा एडजस्टमेंट आपने फाइनल अकाउंट में किया होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको मिक्स में कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट का एक एडजस्टमेंट दे दिया, बिल्स रिसीवेबल का दे दिया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा आपको दे सकते हैं, बट ये सिंपल वाला इतना चीजें आता है।
हाँ भैया समझ में आ गया, जर्नल एंट्री समझ में आ गया, अकाउंट्स बनाना आ गया। अब हमें क्या सीखना है बेटा, अभी हमें ये सीखना है कि ये जो सेल है ना, सेल सेल हमने लिखा 600, सेल की जर्नल एंट्री हमें सीखनी जरूरी है। इसके बाद हमें ये सीखना है कि हम उसको कितना कमीशन देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे लॉस, एबनॉर्मल लॉस या तो नॉर्मल लॉस वाला। इतनी चीजें सीखेंगे, अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा और कमीशन के अंदर आपका सेल आ जाएगा। दो चीजें सिखाऊंगा, आपका कंसाइनमेंट चैप्टर एकदम से क्लियर। आप बोलोगे भैया इतना ही है, हाँ भैया आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर वाला नहीं आएगा। हाँ अभी मेरे को एडजस्टमेंट सिखाना, वो एक बार सीख लेते हैं। अब हम बात करते बेटा कमीशन के बारे में। अब इसको मैं हटाऊं, चलो रख लेता हूँ, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप। किधर गए भाई, किधर गए, आ जाओ आ जाओ। जर्नल एंट्री सारी हो गई, हाँ भैया हो गई, हाँ हो गई गलती। आ जाओ, अब देखो गलती नहीं भैया, जर्नल एंट्री है। हाँ यहाँ पे मेरे को ना ये करना पड़ेगा। कमीशन, कमीशन कितने टाइप का, 3 टाइप का देते हैं हम। कौन सा देते हैं भैया, आ जाओ हम सिखा देते। कमीशन हम देते 3 टाइप का। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा आता है डेल क्रेडिट कमीशन, तीसरा आता है ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। ओके, ऑर्डिनरी कमीशन मतलब नॉर्मल कमीशन, सेल के ऊपर 5% 10% आपने दे दिया, बात खत्म। डेल क्रेडिट कमीशन हम क्यों देते हैं, टू सिक्योर फ्रॉम लॉस ऑफ बेड डेट, बेड डेट से बचने के लिए। भैया एक बार समझाइए ना, थोड़ा सा दिमाग में नहीं घुस रहा है बेटा, समझो मेरे को। अब एजेंट है वो हमारा, मतलब हमारा कंसाइनी है, हम कंसाइनर है। अब इसमें हुआ क्या, एक बार जब मैंने राज को गुड्स भेजे, राज ना एकदम से ना होशियार बंदा था, मेरे को पता था ये ना कुछ तो करेगा मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने राज को गुड्स भेजा। अब राज ने क्या किया, उसमें से मेजोरिटी गुड्स उसकी क्रश को दे दिया। बोलेंगे भैया आपने उसको 50-40 हजार का गुड्स भेजा, मेजोरिटी मतलब उसको 30-40 हजार का गुड्स दे दिया। हाँ भैया, और एक क्रश नहीं थी भाई, उसकी बहुत सारी क्रश है। क्रश नंबर 1, ठीक है, मतलब उसकी जो कॉलेज में रहती है वो। प्लस नंबर 2 उसकी जो क्लास में रहती है वो। क्रश नंबर 3 जो सामने आंटी रहती है। 3 घर रहते हैं ना भैया, एक फ्लैट में 4 होते हैं, वो एक में खुद रहेगा 3, तो तीनों 3 आंटी उसकी क्रश, ठीक है। तो भैया कितनी सारी क्रश थी, इतनी सारी क्रश को सबने उसको बांट दिया। अब भैया हमने बोला कि अरे राज हो गया सेल क्या, बोले भैया एक दिन में सेल उड़ा दिया, आप भेजिए माल, मैं यहाँ पे सेल करूंगा। मैंने बोला रुक भाई थोड़ा आराम कर ले, आप तूने जितना सेल किया कैश मिल गया तेरे को, मेरे को भेज दे कैश, चल। तो बोला भैया कैश तो 10 हजार ही मिला है। बोला बाकी कहाँ गया, बोला बाकी तो भैया मैंने क्रेडिट पे सेल किया है। मैंने बोला आइला क्रेडिट पे सेल किया, तो पैसा कब देंगे, वो दे देंगे मतलब 10-15 दिन में। मैं बोला ठीक है 10-15 दिन के बाद कॉल करता हूँ, बाद में बात करते हैं। 10-15 दिन के बाद मैंने कॉल किया, अरे भाई क्या हुआ, पैसे मिले कि नहीं, बोले भैया वो दे नहीं रही है। मैंने बोला क्या हुआ, अरे मेरी तो सब क्रश थी भैया, अब हम उनसे मांग नहीं सकते, हमारा एटीट्यूड का सवाल है, ठीक है। आप मांग लीजिए, आपका डेटर है, आपका सेल है, आपकी ओनरशिप है, आप ही बोल रहे थे रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप सब मेरा है, तेरा कुछ नहीं है। अब मेरा कुछ नहीं है तो डेटर भी आपका है भाई, ले लो जाओ, ठीक है। बोला ए यार ये क्या बात हुई, बेच तू रहा है, तू तेरे रिलेटिव को बेचेगा, तू तेरे भैया क्रश को बेचेगा, मैं नुकसान काय को बेयर करूं भैया, सब आपका है, सेल भी आपका, मेरा सेल थोड़ी ना है, तो डेटर भी आपका है, आप बेयर करो। मैंने उनके मतलब डेटर को कॉल किया भैया सबको, ठीक है कि भैया ये जो एजेंट है वो मेरा एजेंट है, बट सेल मेरा है, मेरी कंपनी का सेल है, आप मेरे को क्या करो, मेरे को पैसे दो, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे बेड मेरे को बेयर करने पड़े। अब ये बेड मेरे को बेयर करने पड़ेंगे तो मेरे को दुख दर्द होगा, हाँ होगा। हो सकता है कि भैया वो मंडे बिली कर ले, मतलब साथ में मिलके भैया ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ना कि मेरे को बेड डेट दिला रहे हो। अब हमने सोचा, अब हमने तरकीब लगाई, हम उसको दे रहे थे कमीशन कितना, 10% का, हम उसको दे रहे थे 10% का कमीशन। दूसरी बार उसने गुड्स मंगवाया, बोला भैया प्रतीक भैया अब तो भेज दो, अब तो रिकवर कर लिया, थोड़ी बहुत छोटी सी बेड डेट आपको मिली है, बाकी सब तो यार भेज दो यार, अभी गुड्स भेजो, हम मेरे को बेचने के लिए रेडी है। हमने बोला सुनो बेटा, अभी हम आपको गुड्स तो भेजेंगे बट एक शर्त के ऊपर, हम आपको गुड्स भेजेंगे बट जितना भी क्रेडिट सेल करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, डेटर भी तुम्हारा, बेड डेट भी तुम्हारी। अब मैं कुछ नहीं जानूंगा भाई, अगर बेड डेट होगी तो मैं तेरे से वसूल करूंगा। बोलेगा भाई हमको एजेंट नहीं रहना, हमको काम ही नहीं करना ऐसा धंधा, ठीक है। बेड डेट हम काहे बेयर करें, हमने सुना, रुको एक मिनट बेटा, अब बेड डेट इसलिए बेयर करोगे क्योंकि मैं आपको 10% की जगह 12% का कमीशन दूंगा भैया। मैं कितना, 12% का कमीशन दूंगा, बट बेड डेट बेयर कौन करेगा, तुम बेयर करोगे भैया। एकदम से खुश हो गया, ठीक है चलो यार 10 का 12% कमीशन बेच रहा है, हम अभी क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि ऐसे बंदे को ही बेचे जो पैसा मिल जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, बेड डेट होगा तो किसका, इसका होगा। अब मेरी बात सुनो, पहले केस में क्या था, पहले केस में अगर मैं सेल करूंगा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल नॉर्मली अपन करते तो जनरल एंट्री क्या होती है भैया, जनरल एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, होती है, हाँ होती है। तो अगर बेड डेट हमारा है, दैट मीन्स इफ वी आर नॉट गिविंग
डेल क्रेडिट कमीशन, अगर हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एकदम क्लियर, हाँ भैया। दूसरी जनरल एंट्री, अगर बेड डेट हुआ तो बेड डेट की नॉर्मल जनरल एंट्री क्या करते हो भैया, बेड डेट टू डेटर, तो बेड डेट टू डेटर करते हैं, हाँ भैया करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपन वही जर्नल एंट्री करने वाले हैं भैया। तो ये बेड डेट अब किसका होगा, अब भैया ये तो बेड डेट भैया हमारा होगा क्योंकि डेटर हमारा, तो बेड डेट भी हमारा होगा, ठीक है। तो अगर बेड डेट भी हमारा होगा तो हमें बेड डेट भी अपने को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेड डेट को रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे, टू ओपन कर देंगे कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ठीक है। तो बेड डेट टू डेटर, वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर देंगे कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ठीक है भैया। तीसरी जनरल एंट्री कैश कलेक्शन की, अगर वो कैश हमको दे देते हैं, नॉर्मली डेटर कैश देता है तो क्या जनरल एंट्री कहते हैं, कैश एंड बैंक टू डेटर, यहाँ पे भी सेम करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, बात खत्म, यस भैया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कॉल किया उसकी क्रश को, ठीक है, तो उसकी क्रश को मैंने कॉल किया और मैंने बोला प्रतीक बात कर रहा हूँ, पैसे दे दो, ठीक है, वरना घर से उठवा लेंगे। तो वो डर गई, अब वो डर गई तो उसने क्या किया, उसने उसके लट्टू से जो फ्रेंड था राज, उसको कॉल किया, उसको पता था ये ना मेरे पीछे लट्टू है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालेगा। तो बोला कि यार ये धमका रहे हैं मेरे को, पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो उसको भी, राज को लगा कि यार हम भी क्यों फंसे इसमें, चलो जाने देते हैं। राज ने बोला यार पेमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है, आप कुछ भी करो पेमेंट कर दो, उनको जाके पेमेंट कर दो। अब वो एकदम से डर गई थी मेरा नाम सुन के, बोले नहीं हमको डर लगता है, हम उनके सामने जाएंगे नहीं, हम उनको जानते भी नहीं है, हम आपको पेमेंट कर देंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे को पेमेंट कर दो। अब उसने क्या किया, उस बंदी ने पेमेंट किसको किया, राज को किया, मतलब कंसाइनी को कर दिया, हाँ भैया। अब मेरे को ये बताओ, क्या अब मुझे उससे पैसे लेने हैं, नहीं लेने, क्यों नहीं लेने भाई, उसने डेटर है, उसने पैसा दे दिया है, मेरे को दिया या कंसाइनी को दिया, एक ही बात है, मतलब मेरे बिजनेस को तो दे दिया ना, हाँ। मेरे को डेटर को हटाना पड़ेगा, मतलब मैं डेटर को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अब कैश एंड बैंक मिला होता तो मैं कैश एंड बैंक को डेबिट करता, बट मेरे को कैश एंड बैंक तो मिला नहीं, मतलब ये पैसा मिला किसको, कंसाइनी को। अब मेरे को लेना किससे, कंसाइनी से, तो क्या करेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, अपन क्या कर देंगे, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। आई होप आपको दिमाग में घुसा हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके की जनरल एंट्री, चार तरह की जनरल एंट्री होगी, ओके। अब ये ऊपर की जो तीन जनरल एंट्री है उसमें कंसाइनी बीच में नहीं आएगा, बट जो लास्ट वाली एंट्री है जिसमें कंसाइनी बीच में आ रहा है तो कंसाइनी भी अपनी बुक में एंट्री करेगा, हाँ। अब सोचो मैं कंसाइनी हूँ, मेरे को डेली क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है, मतलब कंसाइनर का डेटर मेरे को पैसा देके जाता है, तो मेरे पास आया क्या, कैश एंड बैंक, तो मैं डेबिट क्या करूंगा, कैश एंड बैंक। अब मुझे ये देना किसको है, कंसाइनर को देना है, तो मैं क्या करूंगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं, देख लो एक बार, व्हेन इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री आपको दी है, ठीक है, क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री दी है, कैश कलेक्शन की दी है, कैश कलेक्शन बाय कंसाइनी दी है, और बेड डेट की भी दी है। अब देखो बेड डेट में मैंने एक और चीज लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा बट एक क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है। अब आपको क्या बोलेंगे कि आपने कंसाइनी को दिया, कंसाइनी ने आगे सेल किया, उसमें से कुछ पार्ट क्रेडिट में सेल किया, अब कुछ पार्ट, कितना पार्ट नहीं बताया, और आपको ऐसा बोला कि उसमें से 500 रुपये 1000 रुपये की बेड डेट होगी। अब मेरे को ये बताओ, आप जब सेल की एंट्री करोगे तो नॉर्मली डेटर अगर आपका है और आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनमेंट अकाउंट होना चाहिए, हाँ भैया। बट आपको बोला ही नहीं, कुछ पार्ट बोला आपने क्रेडिट पे सेल किया, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया होगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्रेडिट पे कितना सेल किया, तो आप क्या करोगे, कंसाई नी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, ओके भैया समझ में आ गया। अब आपको बेड डेट का बोला है, इवन आप कमीशन नहीं दे रहे हो, इवन आप कमीशन नहीं दे रहे हो, जब आपने सेल किया तब कंसाइनी को डेबिट किया, जब आपने सेल किया क्रेडिट वाला तो भी आपने कंसाइनी को डेबिट किया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी एग्जैक्ट अमाउंट का क्रेडिट सेल है। तो आप जब ये बेड डेट आपको बोलेंगे तो भी आप किसे करोगे, टू कंसाइनी ही करोगे। ये क्वेश्चन आपको सीएमए की बुक में भी मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, बट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा बोला है कि आपने क्रेडिट सेल भी किया है बट कितना किया वो नहीं पता है, तो आप सारा का सारा सेल किस में डालोगे, कंसाइनी में डालोगे, ओके। तो बेड डेट होगी तो भी वो कंसाइनी से एडजस्ट करोगे, क्योंकि डेबिट उसको किया क्रेडिट भी उसी को करोगे। चलो अब आते हैं डेल क्रेडिट कमीशन अगर हम दे रहे हैं, अगर हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन बेटा दे रहे हैं, डेल क्रेडिट कमीशन अगर हम उसको दे रहे हैं तो क्या होगा, डेल क्रेडिट कमीशन अगर हम उसको दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि बेड डेट वो बेयर करेगा, हमें पता नहीं है कि वो कितने का सेल करेगा, क्रेडिट सेल करेगा, क्या करेगा, मेरे को कोई लेना देना, वो कैश में सेल करे क्रेडिट में करे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को किससे लेगा, कंसाइनी को। तो मैं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं। आपको ये भी पूछते हैं
कि आप कौन सी सिचुएशन में कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट नहीं बनाते। तो ऐसी सिचुएशन जब आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो। अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं मतलब मेरे को रिकवर किससे करने के, कंसाइनी, मैं डेटर को जानता ही नहीं। अब अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं और कंसाइनी बोलेगा भैया वो पैसे नहीं दे रही, आप उससे रिकवर कर लो, मैं बोलूंगा मैं काय को रिकवर करूं, तेरे को कमीशन में ज्यादा काय को दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तू बेड डेट बेयर करे, तू रिकवर कर, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो तेरे से ही लूंगा पैसा। तो यहाँ पे मैं डेबिट किसको करूंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात को। हाँ, ये सेल की जनरल एंट्री। कैश मेरे को मिलेगा, कैश इन बैंक टू कंसाइनी अकाउंट कर दूंगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। और बेड डेट की जर्नल एंट्री मैं काय को करूं, ठीक है, मैं क्यों करूं। अब देखो कंसाइनी, कैश इन बैंक टू कंसाइनी मैंने कब किया, जब कंसाइनी मेरे को पैसा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज कंसाइनी की बुक में आ जाते हैं अभी। ठीक है, अब मैं हूं कंसाइनी, अब ये सोचो हमें है कंसाइनी, हमें डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, हमें मिल रहा है मतलब डेटर भी हमारा। तो अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो कंसाइन, तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे भैया, कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि अपने को कंसाइनर को क्या देना है भैया, पैसा देना। ठीक है भैया, समझ में आ गया। दूसरी जनरल एंट्री आ जाओ नीचे करके, आपको सब बता देते हैं। ठीक है, पहले मैंने ये वाली बता दी, इतनी वाली, हाँ भैया। अब हम बात कर रहे हैं ये वाली, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी की बुक में कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनर अकाउंट सेल का, अगर हमें पैसा मिल गया, डेटर ने दे दिया, तो कैश इन बैंक टू कंसाइनमेंट डेटर। ठीक है भैया, अगर बेड डेट हो गया तो भी हमारा बेड डेट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। एकदम से सिंपल, समझ में आ गया। हाँ भैया, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से होता है, जर्नल एंट्री आपकी होती है। ठीक है, अगर डायरेक्टली कोई डेटर है, अगर वो कंसाइनर को भैया दे देगा तो वो तो आपने जर्नल एंट्री नहीं की। ठीक है, अगर डायरेक्टली कोई दे देता है तो वो भी आप कर सकते हो, मेजोरिटी केस में वो आता नहीं है। बट अगर डायरेक्टली कंसाइनी के डेटर ने हमको पेमेंट कर दिया तो कंसाइनी की बुक में क्या होगा, कंसाइनी की बुक में डेटर कम हो जाएगा, हाँ भैया, और कंसाइनर को डेबिट करेगा, क्योंकि उसको पैसा मिल गया ना, तो अभी उसको डेबिट करेंगे, वेरी सिंपल। तो ये क्या हुई, आपकी जर्नल एंट्री हुई जब आपको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपकी सेल की जर्नल एंट्री होती है पूरी की पूरी खत्म, व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, अब बात करते हैं कमीशन भी दो तरीके के समझा दिए। अब आते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो मैं कितने पे बेच रहा हूँ, 100 पे बेच रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 100 पे प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ। अब राज ने क्या बोला, भैया आपके गुजरात में ना तो प्रोडक्ट धूम मचा रही है, और यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट धूम मचाएगी, लोगों को अवेयरनेस है बट प्रोडक्ट मिल नहीं रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम भैया पढ़े थे कि डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो प्राइस हम ज्यादा ले सकते हैं, और मोनोपोली मार्केट जैसा ही लग रहा है क्योंकि हम ही एक सेलर है, तो हम इसका ज्यादा प्राइस ले। मैंने बोला लोग कोई बात नहीं, बोले हम 100 का 110 लेके आ सकते हैं, आप क्या दोगे। मैंने बोला नॉर्मल कमीशन दे तो रहा हूँ 10%, 11 रुपए मिलेंगे तुम्हें। बोलेंगे नहीं भैया, हम 10 रुपए ज्यादा लेके आए, उसमें सिर्फ एक ही रुपये मिलेगा, आप तो वैसे भी 100 रुपया एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। मैंने बोला हाँ, तो 100 से ज्यादा मैं 9 10 रुपए दे रहा हूँ, तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया। नॉर्मल चलो प्राइस समझ में आती है, आप 100 में बेच रहे हो, मैं भी 100 लेके आ रहा हूँ, बट मैं 110 लेके आ रहा हूँ यार, कुछ ज्यादा दो। मैंने बोला ठीक है भाई, ओवर राइडिंग कमीशन मैं तेरे को दूंगा 20%। ओवर राइडिंग कमीशन कितना, 20%। इसका मतलब ये होता है कि मैं 100 रुपए पे बेच रहा हूँ, तू 100 रुपए पे बेचेगा तब तक मैं तेरे को कितना दूंगा, 10%। पर 100 के ऊपर जितना भी रुपया तू लेके आए उसका 20%। अगर तुम 100 की जगह 110 लेके आए तो 100 का 10% और ऊपर का जो 10 रुपए उसका 20%। अब पूरा 110 का 20% नहीं लगाओगे भैया, वरना लोग इसमें क्या करेंगे, गफला कर सकते हैं कैसे, 100 रुपए का 101 में बेचेंगे, बोलेंगे 20% लाओ, 101 का 20%, 101 का 20 नहीं होता भैया, ओवर राइडिंग मतलब ओवर राइडिंग, ओवर जो आपको प्राइस मिली उसका 20% मिलता है भाई। ठीक है, नॉर्मल तो नॉर्मल के ऊपर मिलता है, और एक्स्ट्रा किसके ऊपर मिलता है, एक्स्ट्रा आपको जितना एक्स्ट्रा मनी लेके आए ना उसी के ऊपर मिलता है। तो ये होता है आपका ओवर राइडिंग कमीशन। अब आप बोलोगे भैया ओवर राइडिंग कमीशन में हमें किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, कॉस्ट हमें दी है 80 रुपए, सेल वैल्यू हमें दी है, इनवॉइस प्राइस हमें दी है 100 रुपए, और एक्चुअल सेल हमने किया है 110 रुपए। तो मैं ऊपर का 20% 80 के ऊपर 110 के बीच में जो 30 का गैप है उसके ऊपर कैलकुलेट करूं, या 100 जो इनवॉइस प्राइस है उसके ऊपर जो 110 के बीच में गैप है 10 रुपए का उसके ऊपर कैलकुलेट करूं, मैं किसके ऊपर। अब आप बोलो, देखो जो पहली बार देख रहे होंगे ना समझ में नहीं आ रहे होंगे, बता देता हूँ सुनो। कॉस्ट आपकी है 80, आपकी इनवॉइस प्राइस है, अभी मैं इनवॉइस प्राइस बोलेगा सेलिंग प्राइस नहीं भैया 100, और आपका एक्चुअल सेल आपने कितने पे किया 110 पे। हम क्या बोले, नॉर्मल कमीशन 10%, ओवर राइडिंग कमीशन कितना 20%। अब बोलोगे भैया 10% 80 पे कैलकुलेट करूं 100 पे कैलकुलेट करूं, ठीक है, और मैं ये नॉर्मल कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन क्या कितना ज्यादा लेके आए। अब आप बोलोगे भैया 80 से मैं देखूंगा तो ये 30 रुपए ज्यादा है, कॉस्ट से तो 30 रुपए ज्यादा है, हाँ भैया, और मैं अगर इनवॉइस प्राइस से देखूंगा तो भैया 10 रुपए, तो मैं किस पे लूं। बेटा आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला होगा, क्या क्लियरली आपको बोला होगा कि इन
ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस अगर आप जितना भी पैसे लेके आए उसके ऊपर 20%। तो अगर आपको क्लियरली बोला है कि ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस पे आप 10% लगाओगे और ये 10 पे आप क्या लगाओगे, 10 रुपए जो ज्यादा लगे उसके ऊपर 20% लगाओगे। ठीक है, अगर आपको क्लियरली बोला है कि ओवर एंड अबव कॉस्ट, ओवर एंड अबव कॉस्ट, तो आप कॉस्ट पे क्या लगाओगे, ओवर एंड अबव कॉस्ट कितना 30 रुपीज, कॉस्ट पे लगाओगे आप 10% और ओवर एंड अबव कॉस्ट कितना है 30 रुपए, तो उसके ऊपर आप लगाओगे 20%। क्लियरली आपको एग्जाम में बोला होगा, अगर कुछ भी नहीं बोला तो ग्रेटर देन आईपी आपको ले लेने का। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट भी दिया है, अगर आपको सिर्फ कॉस्ट दिया है और एक्चुअल सेल दिया है, आईपी दिया ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कॉस्ट ही लोगे और क्या लोगे। अगर आपको कॉस्ट नहीं दिया, आईपी दिया है और एक्चुअल दिया है, तो सिंपल सी बात है आप आईपी के ऊपर लोगे। अगर आपको दोनों दिया कुछ भी नहीं बोला तो आप आईपी के ऊपर लोगे। क्लियर, बहुत सुपर। तो ये क्या हुआ भैया, आपका ओवर हेडिंग कमीशन भी यहाँ पे होता है खत्म। तो आपका सारी चीजें लगभग खत्म होने आई है। अब मुझे आपको सिखाना है क्या, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे करोगे और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करोगे। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना और अभी ब्रेक मत लेना। यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो भैया, यहाँ पे ब्रेक लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, विद इन 15 मिनट्स में आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज यार लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारी सी कमेंट करिए यार, देखते देखते कमेंट कर सकते हो ना यार। ठीक है, तो जरूर से करिए। चलो बेटा आ जाइए फटाफट से। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन बात करते हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। मैं वही तरीके से सिखाऊंगा जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से आपको, जो मेरा पेड क्लास अपना रेगुलर चलता है उसी में पढ़ाया। ठीक है, अभी देखो मैं इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि शायद मैं इसको, शायद मैं अगर फ्री में अपलोड करूँ, ये ऑब्वियसली पेड ही क्लास है, तो देख रहे होंगे बोलेंगे भैया ये कहाँ फ्री है, ये भी तो पेड है। पेड ही है बेटा। चलो आ जाओ, ये क्या है, कंसाइनर, ये भाई कंसाइनर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गुड्स लाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से कंसाइनी को मिलेगा, यहाँ तक रखे, बहुत ज्यादा नहीं जाने देते। यहाँ किसको मिलेगा, कंसाइनी को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से वो अपने गोडाउन में लेके जाएगा, ये क्या है उसका, गोडाउन है, गो डाउन डाउन डाउन। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे होता है क्या बेटा, नॉर्मल लॉस का मतलब समझ में आता है, एबनॉर्मल लॉस भी समझ में आता है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अपन जानने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जो गुड्स है उसका कॉस्ट पहले आप देखोगे कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स है भैया 10,000, कितना बेटा 10,000। ठीक है, आपने यहाँ पे लोडिंग का खर्चा डाला, मतलब लोडिंग मतलब आपने माल को चढ़ाया गाड़ी पे, फॉर एग्जाम्पल 500। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त में थोड़ी होगा, ट्रांसपोर्टेशन या तो इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस, यहाँ पे आपका खर्चा आया 1,000 रुपये। ठीक है भैया, अब ये कंसाइनी भी अनलोडिंग करेगा कि नहीं, अनलोडिंग। भैया माल को चढ़ाया तो उतारना तो पड़ेगा, अब चढ़ाया तो उतारने के लिए 300 का खर्चा। अब यहाँ पे एक और खर्चा लगेगा भैया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट करके लेके गए भैया, और 200 का खर्चा। अब गोडाउन का रेंट भी मुफ्त में थोड़ी होगा, उसका रेंट है भैया 5,000 रुपये। सिक्योरिटी वाला बिठाया होगा उसका भी खर्चा होगा। ठीक है, सिक्योरिटी के साथ एक कुत्ता भी होगा, उसका भी खर्चा होगा। तो ये सब खर्चे आपके नॉर्मली होते रहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। हम क्लोजिंग स्टॉक में क्या करें बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, आपने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आपने सुना होगा, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, जिन्होंने मेरे मेरे साथ पढ़ा हुआ है इन्वेंट्री चैप्टर, ठीक है, सीए फाउंडेशन का इन्वेंट्री चैप्टर, उसमें मैंने आपको सिखाया था और इसमें बोला था कि कॉस्ट आप उतनी इनकर करोगे जितनी टू मेक दैट स्टॉक इन अ प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन टू सेल, सेल करने के लिए प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने तक का खर्चा आप कॉस्ट में लेते हो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी इन्वेंट्री चैप्टर में। ठीक है, अब आप क्या करते हो, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने तक का खर्चा। अगर आपको ये याद नहीं रहता छोड़ दो बात को। ट्रेडिंग अकाउंट जिंदगी में बनाए हो, हाँ भैया बनाए हो, खर्चा कौन सा डालते हो भैया, परचेज का। दूसरा परचेज रिलेटेड का खर्चा, कभी जिंदगी में सेल रिलेटेड का डाला है, नहीं डाला भैया। आपने कैरेज इनवर्ड डाला है, हाँ भैया ट्रेडिंग में डालते हैं ना, तो कैरेज इनवर्ड क्या है, आपके जगह तक आने का, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आने तक का खर्चा। हाँ भैया, अब यहाँ से आगे जाने का कैरेज आउटवर्ड, कभी जिंदगी में डाले हो, ट्रेडिंग में नहीं डाले, कहाँ पे डालते हो, पीएनएल में डालते हो, इसलिए इनवर्ड ट्रेडिंग में डालते हो, आउटवर्ड पीएनएल में डालते हो। मतलब आपके पास गुड्स आने तक का, सेल के लिए रेडी कंडीशन में होने तक का खर्चा आप ट्रेडिंग में डालते हो, मतलब उतने तक का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक में जाता है। अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे,
क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हो? ट्रेडिंग में लिखते हो। अगर आपको बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो, आपको दिया होता है तो अलग बात है, अगर नहीं दिया क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो तो आपका क्या होगा, सारे खर्चे को प्लस करोगे, जितना आपका परचेस रिलेटेड खर्चा है, कैरेज इनवार्ड का खर्चा है, सब खर्चा प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन का, और उसमें से सेल को माइनस करोगे, बाकी सारी चीजों को माइनस करके आप जितना भी बचा उतना क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भैया, मतलब ये सारा खर्चा आप क्या करते हो, सारा खर्चा आप ऐड करते हो। हाँ, अब आप बोलोगे भैया ये तो आउटवर्ड का नहीं है, मतलब हमारे से निकल रहा है। बेटा हमारे से निकल रहा है, बट एक्चुअल सेल कहाँ से, यहाँ से होने वाला है। मतलब यहाँ तक पहुंचने का खर्चा हम क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। भैया एक और बार आ जाओ बेटा, यहाँ तक का खर्चा लेंगे, यहाँ तक का खर्चा सब लेंगे हम वैल्यूएशन में, यहाँ से बाद का कोई भी नहीं। मतलब रेंट नहीं लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे। इसका मतलब ये होता है बेटा कि हम कंसाइनर जो है वो खर्चा करेगा लोडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, वो सब खर्चे क्या है, कंसाइनर कर रहा है अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये कौन से, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोनों खर्चे कंसाइनर के लिए जाएंगे, बट कंसाइनी का सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लिया जाएगा। रिकरिंग एक्सपेंस मतलब इसके बाद का जो सेल का एक्सपेंस है वो नहीं लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे गोडाउन में अगर पड़ा है और गोडाउन का आपने, गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसका इंश्योरेंस लिया है तो वो इंश्योरेंस नहीं आएगा। बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है तो वो आएगा। क्यों, आई एम रियली सॉरी, बट इसके पहले का खर्चा है इसलिए वो आएगा। समझ में आ रहा है, कोई भी खर्चा इसके पहले का होगा तो वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में, इसके बाद का नहीं आएगा। इतनी चीजें क्लियर करने के बाद अभी हमको समझना है कि हमें भैया नॉर्मल लॉस कैसे निकालना है। बेटा नॉर्मल लॉस का खर्चा कौन बेयर करता है, गुड यूनिट्स बेयर करते हैं। कौन बेटा, गुड यूनिट्स। तो अगर आपको ऐसा बोले कि आपके यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे आपके यूनिट्स है बेटा 100, ठीक है, बट कंसाइनी को मिला कितना, 90। अब मेरे को ये बताओ अब नॉर्मल लॉस कितना है, 10 रुपए का। हाँ भैया नॉर्मल लॉस, अगर आपको बोला है कि जितना लॉस हुआ वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, अगर आपको बोल दिया है, अगर नहीं बोला तो क्या वो सिखाऊंगा, डो नॉट वरी। तो आपका नॉर्मल लॉस कितना है भैया, 10 रुपए, 10 यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे 90 यूनिट्स मिले। अब आप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट के लिए डिवाइड बाय 100 नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि बेचने के लिए कितने यूनिट्स अवेलेबल है, 90। तो कॉस्ट पर यूनिट भी आप कितने का निकालोगे, 90 का। समझ में आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है वो बेयर कौन करेगा, गुड यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, सारा खर्चा जोड़ोगे, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस कर दोगे। यानी कि अगर आपका टोटल खर्चा देखिए तो 10,500, 11,500, ठीक है, 11,500 और 12,000, 12,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 100 माइनस 10 नॉर्मल लॉस का, यानी 12,000 डिवाइड बाय 90। दिस विल बी योर न्यू कॉस्ट पर यूनिट, न्यू कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल जाएगी। ये सब चीजें आपकी कॉस्ट में ऐड होगी भैया, इन्वेंट्री में पड़े हो, ठीक है, और अभी बता दिया ट्रेडिंग में सब खर्चा लेते हैं कॉस्ट में, ठीक है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी डिवाइड बाय 90 करके। तो ये आपका नॉर्मल लॉस अगर आपको दिखाया गया है तो आप कैसे, आप ये क्या करोगे बेटा, नॉर्मल लॉस का निकालोगे कॉस्टिंग, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखो वैसा भी हो सकता है बेटा कि आपको नॉर्मल लॉस दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते कि एबनॉर्मल लॉस दिया है। क्या दिया बेटा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आपको कॉस्ट हटाना पड़ेगा, हाँ भैया कॉस्ट हटाना पड़ेगा। अब देखो एबनॉर्मल लॉस में आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है बेटा कि एबनॉर्मल लॉस जिस टाइम पे हुआ उस टाइम तक का खर्चा टोटल यूनिट्स पे लगा होगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एबनॉर्मल लॉस ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ और 100 में से 40 यूनिट्स क्या हो गए, बिगड़ गए, यानी कि कंसाइनी को मिले कितने, 60 यूनिट्स। कितने मिले बेटा, 60 यूनिट्स। और आपको बोला नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ये 40 और 40 कितना है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इसका मतलब ये होता है कि 40 यूनिट का खर्चा, 40 यूनिट का खर्चा मुझे कंसाइनमेंट में से निकालना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। बट मैं भैया कितना डालूं, तो आप ये बोलोगे कि भैया अभी आपने जो किया था ना 10,000 प्लस 500, 10,500 प्लस 11,500 प्लस ये 500, 12,000, 12,000 डिवाइड बाई 100 करेंगे 120, और 120 इंटू 40 कर देंगे तो 40 यूनिट का मिल जाएगा। नहीं बेटा, अब मेरे को ये बताओ एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ। हाँ भैया ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप जो खर्चा कर रहे थे कितने यूनिट्स का कर रहे थे, 100 यूनिट का। 10,000 कॉस्ट कितने की, 100 यूनिट की। आपने लोडिंग का 500 रुपए कितने यूनिट का, एक यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से दिया तो कितने यूनिट का, 100 रुपए, 100 यूनिट का दिया 500 रुपए। हाँ भैया ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 रुपए कितने यूनिट्स के लिए बोला होगा, टोटल तो 100 यूनिट के लिए ही बोला होगा, ठीक है। हाँ भैया, बट अब मेरे को ये बताओ कंसाइनी को मिला कितना, भैया कंसाइनी को मिला 60 यूनिट। अब ये अनलोडिंग का खर्चा कितने का होगा,
60 यूनिट्स का ही होगा ना। अब यहाँ पे थोड़ी ना 100 यूनिट का, 100 यूनिट है ही नहीं। समझ में आ रही है बातों को? हाँ भैया, यहाँ पे कंसाइनी अपने गोडाउन तक लेके जाएगा, कितना यूनिट लेके जाएगा? 60 यूनिट। तो ये 200 रुपए का खर्चा कितने यूनिट्स के लिए? 60 यूनिट्स का। इतना इसका मतलब ये होता है बेटा कि 40 यूनिट का जो खर्चा है वो यहाँ तक हिंकर हुआ है, मतलब टोटल 100 यूनिट का खर्चा। आइला कैसे दिख रहा है? हाँ आइला ऐसे, ठीक है। हाँ भैया समझ लो बात, ऐसे ठीक है। ये मिरर थोड़ा सा दिखता है ना, मिरर इफेक्ट आ जाती है इसलिए। अब देखो यहाँ तक का खर्चा जो आपका है बेटा, यहाँ तक का खर्चा, ये वाला सारा खर्चा, ये सारा खर्चा 100 यूनिट तक है। हाँ, और यहाँ के बाद सारा 60 यूनिट्स का, मतलब ये जो खर्चा है वो 40 यूनिट पे लगा ही नहीं है। अगर लगा ही नहीं है तो हम इसमें माइनस ही नहीं कर सकते। हाँ भैया, मतलब यहाँ तक का खर्चा हम क्या करेंगे, 40 यूनिट के लिए अलग निकालेंगे, और फिर 60 यूनिट का जितना भी खर्चा निकला उसमें ये दोनों ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अब आपको सिखाते हैं, ठीक है आ जाओ, कैसे करने का प्रैक्टिकली समझा देते हैं। जिस इवेंट पे आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ तब तक का टोटल खर्चा लेंगे। अब मुझे ये बताओ 40 यूनिट पे, मतलब टोटल 100 यूनिट पे कितना खर्चा लगा? आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड कितना खर्चा किया भैया? 10,500, 10,500 प्लस 1000 मतलब 11,500। तो अब क्या करोगे, 11,500 डिवाइड बाय यूनिट्स कितने? 100। कॉस्ट पर यूनिट कितना मिला? 115। 115 इंटू 40 करोगे, यू विल गेट एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। कितना मिल जाएगा आपको? एबनॉर्मल लॉस की यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी। आप बोलोगे भैया ये दोनों, ये बेटा दोनों तो 60 यूनिट्स पे लग रहे हैं ना, तो 40 पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? समझ में आ रही है बातों को? यहाँ तक का खर्चा 100 यूनिट पे लगा, तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपको 1 यूनिट का खर्चा मिल गया, और आपके 40 यूनिट गए तो 40 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस मिल गया। एकदम से बात खत्म, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है भैया कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं, आ जाओ। ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ? ये एबनॉर्मल लॉस ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ। हो सकता है कि बेटा एबनॉर्मल लॉस लोडिंग करते टाइम हुआ, हम गुड्स को चढ़ा रहे उस टाइम पे हो गया। तो अब आप कॉस्ट कितनी इनकर हुई लोडिंग टाइम पे? भैया 10,000 और 500, तो 10,500 डिवाइड बाय 100, कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 105, यूनिट्स कितने? 40। अलग मिलेगा आपको एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। हाँ भैया, दूसरी बात, अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है भैया अनलोडिंग के टाइम पे, तो अब खर्चा कितना हुआ? 10,000 भी हुआ, 500 भी हुआ, 1000 भी हुआ, और अनलोडिंग का 300 भी हुआ। हाँ भैया हुआ। और डिवाइड बाय क्या करोगे? टोटल यूनिट्स। आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट इंटू एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, आपको मिल जाएगा टोटल एबनॉर्मल लॉस। आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है। आप बोलोगे हाँ भैया सब समझ में आता है, बट हमारे क्वेश्चन में ना नॉर्मल लॉस भी साथ में देते हैं। ठीक है, तो एक गिफ्ट साथ में देते हैं, वो है नॉर्मल लॉस वाली, तो हम उसको कैसे बेयर करें। अब हम आपको सिखाते हैं भैया नॉर्मल लॉस के बारे में, ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपको देखो, अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले कॉमन वाली चीज। कॉमन वाली चीज कौन सी है? कॉमन वाली चीज ये है बेटा कि आपको ये बताएंगे कि 100 यूनिट से उसमें से कंसाइनी को मिले 60, यानी कि लॉस कितना है भैया? लॉस इज इक्वल टू 40 यूनिट्स का लॉस है। हाँ भैया, उसमें से आपको बोलेंगे कि नॉर्मल लॉस 10 यूनिट्स का है। आपको बोल ही देंगे क्वेश्चन में कि नॉर्मली 10 यूनिट तो बिगड़ ही जाते हैं, और इस बार कंसाइनी को मिला है 60। इसका मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ भैया? एबनॉर्मल लॉस हुआ 30 यूनिट्स। क्या ये समझ में आ गया? हाँ भैया। अब आपको बोलेंगे कि भैया एबनॉर्मल लॉस हुआ किधर? आपको बोलेंगे कि एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल हुआ ट्रांसपोर्टेशन। कितना बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आ जाओ, अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हो? जब भी आपको नॉर्मल लॉस दिया जाता है तब कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए आप क्या करते हो? टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस करोगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? गुड यूनिट्स बेयर करेंगे। हाँ भैया, तब देखो, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप इनकर कितना करोगे? टोटल यहां तक लोगे? नहीं। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको अभी पहले एबनॉर्मल लॉस को निकालना है। जब भी आपको एबनॉर्मल लॉस को पहले निकालना है तो पहले एबनॉर्मल लॉस तक का खर्चा लीजिए, उसका कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, एबनॉर्मल लॉस के टोटल खर्चे को निकाल दीजिए, उसके बाद बाकी वाला ऐड करिए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट यहाँ तक इनकर कितना? 11,500 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने? 100 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है? 10। तो आपको 11,500 डिवाइड बाय 90, आपको एक कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, जो भी मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? इनटू क्या कर दोगे? 40 कर दोगे, तो आपको यहाँ पे सॉरी 40 नहीं, अभी तो कितना है? 30 यूनिट्स है ना एबनॉर्मल लॉस का, ये रहा देखो। तो अब क्या करोगे? इनटू 30 करोगे, तो आपको ये मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। ऐसे आपको मिलेगी एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस की अमाउंट आप कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में लिखते हो। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो ये आपको क्या मिला बेटा? एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। अब भैया ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बोला नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ, वो तो बोल देंगे,
एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ वो आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने तक का खर्चा ले। हाँ भैया, बट भैया अगर हमें नॉर्मल लॉस के बारे में भी बोला है, एबनॉर्मल लॉस ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, ठीक है, हमको बता दिया, कोई बात नहीं। अगर नॉर्मल लॉस हमें बोला लोडिंग के टाइम पे हुआ तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों पहले आ गया। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम नॉर्मल लॉस होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसी तरीके से करोगे। बट अगर आपको ऐसा बोला कि भैया हमारा नॉर्मल लॉस जो होता है ना, वो होता है भैया यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखो ये सिखाते हैं आप। अब आप बोलोगे भैया कितना इसमें कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत कॉम्बिनेशन बनता है भाई, बहुत कॉम्बिनेशन बनता है। आपको सिर्फ क्या सोचना है, एकदम प्रैक्टिकली सोचने का। हाँ भैया चलो प्रैक्टिकली सोचते हैं, आ जाओ। अब आपको क्या बोले, अब आपको बोले, अब आपको क्या बोले भैया, आपको बोले कि कंसाइनी को मिला कितना, आप बोलोगे भैया 60, ठीक है। और नॉर्मल लॉस किधर है, 10 यूनिट का किधर है, इधर है, ठीक है। मैं बीच में तो नहीं आ रहा, एक मिनट देख लो, हाँ नहीं आ रहा। यहाँ पे नॉर्मल लॉस है आपका 10 यूनिट का, इसका मतलब ये होता है कि ये 60 यहाँ पे मिले, 10 यूनिट्स अभी भी यहाँ पे जाएंगे, बाद में जाएंगे ना, तो ये 40 यूनिट्स क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। क्योंकि नॉर्मल लॉस तो भैया यहाँ पे हो रहा है, तो पहली बात यूनिट्स में पहले तो चेंज आ गया। हाँ भैया, क्योंकि नॉर्मल लॉस यहाँ पे हो रहा है और ये तो 60 मिला, उसके बाद नॉर्मल लॉस होगा, अभी तो नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है भैया, एबनॉर्मल लॉस हुआ यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय, अगर आपका नॉर्मल लॉस यहां तक हुआ है, अगर कुछ नहीं बोला तो हम सोच लेंगे कि यहां तक ही हुआ है आपका नॉर्मल लॉस, मतलब नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस साथ में है। तो आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल लॉस को यहाँ पे टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस करोगे। बट अगर आपको यहाँ पे बोला हुआ है बेटा कि आपका नॉर्मल लॉस यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक नॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका ये जो खर्चा है वो 100 यूनिट का है, 90 का नहीं। क्यों, क्योंकि आपका नॉर्मल लॉस यहाँ पे हो रहा है, यानी कि आपका नॉर्मल लॉस बाद में आ रहा है, अभी तक आपका नॉर्मल लॉस आया ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे टोटल यूनिट्स को माइनस करोगे, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करोगे। अब माइनस नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं किया क्योंकि नॉर्मल लॉस अभी इनकर ही नहीं हुआ है बेटा, अगर यहाँ पे होता तो हम माइनस करते। भैया एग्जाम में नहीं बोला तो क्या सोचेंगे, नहीं बोला तो ये सोचेंगे कि नॉर्मल लॉस हुआ है और हम टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस करोगे। भैया ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है कि बोलेंगे पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ फिर नॉर्मल लॉस? हाँ भैया, सीएमए फाउंडेशन की बुक में ये क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बोला हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है और नॉर्मल लॉस आपका बाद में हुआ है। तो आप एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालते टाइम, एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालते टाइम आप टोटल कॉस्ट इनकम डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करोगे, माइनस नॉर्मल लॉस नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, तो ये नॉर्मल लॉस कब माइनस करेंगे बेटा, बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। अब आप बोलोगे भैया क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको समझा देते बहुत इजी तरीके से। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया। कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में, मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें मैंने क्या किया, यूनिट्स लिखा, फिर लिखा कॉस्ट और यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट पर यूनिट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, कौन से, ये जो ऊपर वाला, तो सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखूंगा। अच्छा यूनिट्स में थोड़ी ना लिखूंगा, इधर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो पहले यूनिट्स कितने, तो मैंने लिख दिया भैया 100 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट कितनी, 10,000, कॉस्ट पर यूनिट कितना, 100। समझ में आए? हाँ। अब मेरे को क्या करने का, मेरे को कॉस्ट ऐड करते जाने की, करते जाने की, करते जाने की, तब तक कॉस्ट ऐड करेगी जब तक नॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल लॉस नहीं आ जाता। जब आ जाता है तब हम माइनस करेंगे। तो मुझे बताओ लोडिंग पे एबनॉर्मल लॉस हुआ, नहीं हुआ, तो हम पहले लोडिंग का खर्चा ऐड कर देंगे। क्या लोडिंग करने से यूनिट्स बढ़ेंगे, कम होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट पे कितना, कॉस्ट पे हम ऐड करेंगे भैया 500 का खर्चा है लोडिंग का, 500 कॉस्ट पर यूनिट अभी अपन नहीं निकालेंगे। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन का 1000 का खर्चा। अब ट्रांसपोर्टेशन पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, हाँ ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। उससे यूनिट कम ज्यादा होंगे, बट कब, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में, तो यूनिट्स में डैश और कॉस्ट में कितना, 1000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे इस तरीके से। हाँ भैया, तो टोटल आपका यूनिट्स कितना मिला, 100, टोटल कॉस्ट 11,500, आपका कॉस्ट पर यूनिट 115। एकदम से ठीक। हाँ भैया, अब आपको देखने का कि आपको सिर्फ एबनॉर्मल लॉस दिया है, अगर यस तो आप क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करोगे। एबनॉर्मल लॉस कितना, 40 यूनिट्स, और कॉस्ट कितना होगा, 115 का है तो 115 इंटू जो भी आ रहा वो, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, 60 यूनिट्स, और आपको यहाँ पे 60 यूनिट्स का इंटू 115 के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी 115 यूनिट्स की ये रहेगी, क्या रहेगी भैया, आपकी कॉस्ट।
फिर आप क्या करोगे, बाद में कितना खर्चा इनकर किया 300 एंड 200, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सपेंस बाय कंसाइन नहीं करोगे, यूनिट्स में डैश, खर्चा कितना 500 का, ठीक है, और फिर आप टोटल कर दोगे 60 यूनिट्स, और अब आपका टोटल खर्चा कितना हुआ वो आप यहाँ पे ढूंढोगे, यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कुछ निकल के आ जाएगी, ठीक है भैया। फिर आपको क्या बोलेंगे, आपके पास अवेलेबल कितना है सेल करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकला, हाँ भैया देखो एक काम करते मैं निकाल ही देता हूँ, अब अमाउंट से और ज्यादा मजा आएगा, 40 इंटू 115, तो ये हम माइनस करेंगे 4600, अगर हमने 4600 माइनस किया तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी बचेगी, अल्लाह हो जाना, माइनस 11500, 6900, अल्लाह 69 आपका फेवरेट नंबर, प्लस आपका क्या होगा बेटा 500, यानी कितना बना 7400। अब 7400 डिवाइड बाय 60 करूं तो आपका कॉस्ट कितना आ रहा है 123, 123.33, समझ में आया, हाँ भैया। आपको बोलेंगे सेल, आपने फॉर एग्जांपल सेल किया 50 यूनिट, ठीक है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा भैया 10 यूनिट्स का, एक की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 123.33, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आएगा, कितना आ जाएगा, हाँ भैया कॉस्ट पर यूनिट 123.33, समझ में 33 नहीं 33, समझ में आ गया एकदम से, हाँ भैया। तो ये कॉस्ट पर यूनिट कितना था 123, यहाँ पे आप 50 का माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको 10 का अल्टीमेटली यही बचेगा, तो आपका 10 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मिल गया, हाँ भैया। बट ये तो था ओनली एबनॉर्मल लॉस, ये तो ओनली एबनॉर्मल लॉस, जहां पे एबनॉर्मल लॉस दिया है वहां पे माइनस करोगे। अगर आपको बोला होता लोडिंग टाइम पे आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ तो आप 10,000 और 500 को ऐड करते, फिर एबनॉर्मल लॉस को माइनस करते और फिर ये कैलकुलेशन करते सेम तरीके से, ठीक है। अब डिटेल में आपको समझने के लिए आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, तो वो मैंने ऑलरेडी कंसाइनमेंट में सिखाया हुआ है, ठीक है, बट मैंने आपको समझा दिया। अब आप बोलोगे भैया नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल साथ में हो तो क्या करेंगे, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं हटा देता हूँ। अगर आपको ऐसा बोला है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल कहाँ पे हो रहा है ये नहीं पता, या फिर ऐसा बोले कि साथ में हो रहा है, अगर साथ में हो रहा है, अगर आपका नॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल लॉस एक साथ हो रहा है या तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो नॉर्मल लॉस माइनस करोगे, कितना 10 यूनिट का, डैश डैश आपको मिल जाएगा 90 यूनिट्स, कॉस्ट 11,500, तो आपको नया कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, हाँ कितना मिल रहा है चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ, 11,500 डिवाइड बाई 90 आपको मिल रहा है 127.77। अब आपका एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे निकालोगे, फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल लॉस इज आपका 30 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स का कितना होगा इंटू 30, आपका मिलेगा 333.33 आपको मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब आप माइनस कर दोगे और आपको मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा, यहाँ पे यूनिट्स मिलेगा कितना 60, यहाँ पे आपको कुछ कॉस्ट मिलेगा, यहाँ पे सीपीयू मिलेगा कुछ, हाँ इसमें आप एक्सपेंस ऐड करोगे, कौन सा वाला जो 500 रुपये बाकी है कंसाइनी का वो ऐड करोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया गोडाउन रेंट ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हम यहाँ तक का खर्चा लेंगे, पहले ही बता दिया क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, हाँ भैया समझ में आ गया। ये अगर आपको बोला है कि नॉर्मल लॉस इतना है एबनॉर्मल लॉस इतना है, अगर आपको ये नहीं बोला कि नॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ है, या तो आपको बोला है बट नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के पहले है या साथ में है, तो आप ऑलवेज पहले नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे। जब तक आपको ये नहीं बोला कि एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ नॉर्मल लॉस बाद में हुआ, तो ही आप एबनॉर्मल लॉस को पहले माइनस करोगे, नॉर्मल लॉस को बाद में माइनस करोगे। मतलब अगर आपको पहले बोला होता कि पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो पहले एबनॉर्मल लॉस को माइनस करो और फिर आप क्या करोगे नीचे नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, ठीक है। इससे आपका कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा। रीजन ये है कि अगर आप पहले नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, पहले नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, यूनिट्स कम हो जाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, तो एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली एग्जाम में बोलेंगे, अगर आपको बोला है, देखो फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको ऐसा बोला है आपको नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों दिए हैं, अगर आपको ऐसा बोला है कि नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस इतना है, ठीक है, कहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले नॉर्मल लॉस को माइनस करो यूनिट से, फिर आप एबनॉर्मल लॉस को माइनस करो। दूसरी बात, अगर आपको बोला है कि दोनों ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ है, कोई बात नहीं, पहले नॉर्मल लॉस फिर एबनॉर्मल। अगर आपको ऐसा बोला है कि एबनॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है, ठीक है, बट जो एबनॉर्मल लॉस ट्रांसपोर्टेशन में और नॉर्मल लॉस भैया अनलोडिंग के टाइम पे हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ तो आप पहले एबनॉर्मल लॉस को माइनस करोगे फिर नॉर्मल। अगर आपको क्लियरली बोला है कि एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ है तो ही आप एबनॉर्मल लॉस को पहले माइनस करोगे, अदरवाइज आप नॉर्मल लॉस को ही पहले माइनस करोगे फिर एबनॉर्मल लॉस को। समझ में आया, हाँ भैया। अब आपने ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा कॉस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 यूनिट्स और 60 यूनिट्स का हमें कॉस्ट मिला फॉर एग्जांपल 8,000,
ये क्या आपका मिला क्लोजिंग, अरे सॉरी 60 यूनिट्स में से फॉर एग्जांपल हमें 10 यूनिट बचे, 10 यूनिट, और हमें मिला 1233.33, ये क्या मिला अपने को, कॉस्ट मिला। क्लोजिंग स्टॉक का क्या मिला बेटा, कॉस्ट मिला, कॉस्ट मिला। ठीक है, मेरे को ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यूएशन करते, इन्वेंटरी में पढ़े थे और अभी बताए थे भी, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो ये तो क्या है, कॉस्ट है, क्या इससे लिख पाओगे, अगर आपको एनआरवी नहीं दिया तो आप इससे लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एनआरवी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दी है, माइनस आपको सेलिंग एक्सपेंस दी है, तो आप अगर मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है फॉर एग्जांपल 10 यूनिट की मार्केट वैल्यू दी है 1500, आपको सेलिंग एक्सपेंस दिए हैं 400, तो आपका एनआरवी कितना बनेगा, मार्केट वैल्यू या तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका बनता है एनआरवी, आपका एनआरवी बना 1100। अब मुझे ये बताओ विच एवर इज लोअर, 1100 और 1233, 1233, तो आप क्या करोगे, 1100 पे वैल्यूएशन करोगे। एकदम से दिमाग में घुसा, हाँ भैया घुसा। अब देखो आपको हिडन एडजस्टमेंट भी देते, क्या देते आपका, कि मार्केट वैल्यू नहीं बताएंगे, बट मार्केट वैल्यू की हिंट कैसे देते हैं, योर मार्केट वैल्यू इज लोअर बाय 5% ऑफ एक्चुअल परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए से फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपए की एक्चुअल परचेज कॉस्ट इसमें अपन ने ली थी। हाँ, तो ये कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, ये एक्चुअल परचेज, आपने परचेज कितने में किया था, 100 में, तो 100 का 5% डाउन है, मतलब आपका मार्केट वैल्यू अभी कितना है, 95 रुपीज है पर यूनिट। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। अब आपको क्या बोलेंगे, अब देखो और कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप क्या करोगे, 95 इंटू 100 यूनिट्स करोगे तो आपका कितना आएगा, 95 आइला 10 यूनिट, सॉरी हम भी क्या कर रहे हैं, 10 यूनिट बचा, तो आपका ये क्या बनेगा, 950। अब आप किस पे वैल्यूएशन करोगे, आप बोलोगे 950 पे, अभी भी आप गलत हो भैया, कैसे, हम क्या बोले थे, ये क्या है आपकी मार्केट वैल्यू, हाँ भैया ये मार्केट वैल्यू है। एनआरवी मार्केट वैल्यू होती है, नहीं भैया, अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो माइनस करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे भैया आपने कहा बोला है कि एक्सपेंस है कि नहीं है, देखो बेटा एक्सपेंस एक ऑलवेज रहेगा आपका कंसाइनमेंट में, कौन सा सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन। आप बोलोगे अल्लाह, मतलब इसको अगर बेचना होगा तो कमीशन जाएगा कि नहीं, हाँ भैया जाएगा, तो हमें कमीशन माइनस करोगे, दिस इज योर सेलिंग एक्सपेंस। यस, ये हिडन एडजस्टमेंट है भाई, आपको मार्केट वैल्यू दिया होगा तो मार्केट वैल्यू में सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे कमीशन को ऑलवेज माइनस करना, फिर कंपेयर करना, तभी आपका एनआरवी बनेगा। मार्क करके रख दो, ये गोल्डन लाइन है, किसी को याद नहीं आएगी, और आपको ये घुमा के रख देंगे भैया, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू में से आप क्या करोगे, सेलिंग एक्सपेंस और कौन सा कमीशन, अगर आप कमीशन दे रहे हो 10% कंसाइनी को, तो आप क्या करोगे, 9.5 को माइनस करोगे, और अरे सॉरी 95 माइनस करोगे, 95, तो आपका कितना बनेगा, 855, ये आपका बना एनआरवी। तो आप वैल्यूएशन किससे करोगे, 855 से करोगे। आई होप आपको दिमाग में घुसा, इससे ज्यादा डिटेल में क्लोजिंग स्टॉक में नहीं डाल सकते भैया, कितने कितने चैप्टर मर्ज कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में आपको यहाँ पे घुमा सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस के लिए आपको घुमा सकते हैं। अब एक और चीज, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस आपको यहाँ पे मिल गया, फॉर एग्जाम्पल 388888 ये वाला, ठीक है, तो अगर आपको क्लियरली ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द नेट लॉस टू बिजनेस, बिजनेस को नेट लॉस कितना हुआ एबनॉर्मल लॉस का, तो आप एबनॉर्मल लॉस माइनस, आपको अगर क्लेम मिला है तो उसको माइनस करके फिर बताओगे कि बिजनेस को नेट लॉस कितना हुआ। अगर आपको ऐसा बोला कि कंसाइनमेंट में कितना जाएगा, तो ये वाला जाएगा। आई होप दिमाग में घुस रहा है। अब सारी नोट्स मैं आपको पढ़वा देता हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी आपको पता है भैया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी बेटा, आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप लोगों को फैलाओगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया इतनी क्वालिटी वाली चीज यहाँ पे मिल रही है। चैप्टर बहुत हार्ड है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सके उतना स्लो लेके चलो। अब हाँ, इसमें मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन शायद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करोगे आप समझ जाओगे बेटा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, परचेज कॉस्ट लेंगे, फिर लोडिंग का खर्चा, अगर लोडिंग के खर्चे पे टाइम पे नॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस, तो आप नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, ठीक है। अब ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखे, आप कहाँ पे माइनस करोगे, जहां पे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की इवेंट दी है तहां पे माइनस करोगे, तब तक आप सारे एक्सपेंस को ऐड करते जाओगे, फिर आप सेल माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको मिलेगा कॉस्ट मिलेगा, और कॉस्ट में से फिर आप क्या करोगे, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, आप एनआरवी को करोगे, ठीक है। नोट नंबर 1, इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस बोथ, वी विल फर्स्ट माइनस नॉर्मल लॉस। जब तक आपको नहीं बोला तब तक आप क्या करोगे, नॉर्मल लॉस को पहले माइनस करोगे। दूसरा नोट, वी विल माइनस नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एट द पॉइंट वेयर इवेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज हैपन, जब आपको एबनॉर्मल लॉस की इवेंट दी है तब आप इसे दोनों को माइनस करोगे, जब तक आपको नॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ नहीं बोला तब की बात है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल लॉस बोला है तो वहां पे माइनस करोगे। थर्ड, इन नॉर्मल लॉस ओनली माइनस फ्रॉम यूनिट नॉट फ्रॉम अमाउंट। क्यों अमाउंट से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अमाउंट अपना खर्चा है तो खर्चे को हटाएंगे नहीं,
माइनस करने का मतलब क्या है, खर्चे को हटा रहे, बट हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना खर्चा है, ठीक है भैया। एक और चीज, इफ द नॉर्मल लॉस इज गिविंग and ask if normal loss is given and asked for find out cost per unit, अगर आपको नॉर्मल लॉस दिया है और आपको कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस करोगे, तभी आपको भैया क्या मिलेगा, नई कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी। ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जितनी नोट्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कि कंसाइनी का सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेके रिकरिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे, ठीक है। किस पे नहीं लेंगे, वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे भैया क्या हमें कंसाइनमेंट में डालना पड़ेगा, डेफिनेटली डालना पड़ेगा बेटा। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपको दिया हुआ है कि कंसाइनी का गोडाउन का रेंट, तो कंसाइनी का गोडाउन का रेंट आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट जरूर से होगा 5,000 रुपए, बट आप एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में वो स्टेटमेंट बनाते हो ना, वहां पे नहीं लोगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि भैया ने ना बोला था तो हम तो नहीं लेंगे, बेटा कंसाइनमेंट में लोगे बट क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं लोगे। भैया आज तो मेरा ना भी गला एकदम से निकल के आ रहा है, ठीक है, प्लीज दिमाग में घुस रहा है ना यार, मैं अपनी जान झोंक रहा हूँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो, आप बोल रहे कि कंसाइनमेंट में कौन सा खर्चा लेंगे, कंसाइनर का एंड कंसाइनी का, कंसाइनर का दोनों खर्चा लेंगे, कौन सा नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग, और कंसाइनी का भी दोनों लेंगे, कब, कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है भैया समझ में आया। बट जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, तब आप कंसाइनर का दोनों एक्सपेंस लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसाइनी का ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लोगे। रिकरिंग एक्सपेंस मतलब रेंट वाला एक्सपेंस यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए नहीं लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको दिमाग में घुसा होगा डिफरेंस, ठीक है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे भैया नॉर्मल लॉस कब समझे, एबनॉर्मल लॉस कब समझे, अगर हमें कुछ नहीं बोला तो हम क्या करें, बेटा इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट लॉस, अगर लॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, अगर वो पेरिसेबल गुड्स है, आपको जो एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन जो दिया है, अगर वो वेजिटेबल का दिया है या मिल्क का दिया है, मतलब पेरिसेबल चीजों का दिया है, तो आप ये समझोगे कि जितना भी लॉस है वो नॉर्मल लॉस है, और एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि वी एज्यूम दैट because of its perishable item we assume that total loss is a normal loss, तो आपको ये नॉर्मल लॉस को एज्यूम करना है। अगर आपको टीवी फ्रिज जैसा नॉन पेरिसेबल आइटम का एग्जांपल दिया हुआ है एग्जाम में और आपको लॉस दिखाया, कुछ भी नहीं बोला नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस, तो आप नोट लिखोगे कि hence it is non perishable item we assume that it is abnormal loss, और आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है भैया समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, अब आप बोलोगे भैया हमें तो सिर्फ ऐसा बोला कि प्रोडक्ट ए को बेचते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ए को बेचते हैं, बट प्रोडक्ट ए पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल कुछ भी नहीं बोला, तो हम क्या सोचें, तो हम ये सोचेंगे कि वो नॉन पेरिशेबल है, और हम ये सोचेंगे कि जो आपका लॉस दिया है वो एबनॉर्मल लॉस है। इफ वी डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ द गुड्स, हम एज्यूम क्या करेंगे, नॉन पेरिशेबल, और इसीलिए हम एज्यूम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लॉस के बारे में बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं बताया और आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो पेरिशेबल आइटम का है, तो ही आप एज्यूम करोगे कि वो नॉर्मल लॉस है, अदरवाइज आप एज्यूम क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस। दो नोट्स बाकी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बेटा। आपने यहाँ तक बेटा बैठे हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को बताया कि चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है, इसे बार बार देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 शेयर करिए यार, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, अब तो आपको करना है ना भाई, ठीक है। आ जाओ बेटा, कहाँ पे थे, यहाँ पे, वी विल नॉट एडजस्ट इंश्योरेंस क्लेम ऑफ एबनॉर्मल लॉस वाइल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में हम एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस क्लेम को एडजस्ट नहीं करते हैं, बट अगर आपको पूछा है, बट इफ आस्क्ड फॉर नेट लॉस देन वी विल माइनस, अगर आपको पूछा है कि नेट लॉस बिजनेस को कितना हुआ, तो 3,000 का एबनॉर्मल लॉस है, इंश्योरेंस क्लेम 1,000 का मिला है, तो आप नेट लॉस बताओगे 2,000 रुपया, बट कंसाइनमेंट में तो भैया एबनॉर्मल लॉस 3,000 से ही माइनस करोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओके, ये लिखा हुआ है नॉर्मल नेट लॉस इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस माइनस इंश्योरेंस, ये नोट भी आपको मिल जाएगी बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। फिर लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ये भी मैंने आपको बता दिया है बट लिखवा भी दिया है, फॉलोइंग एक्सपेंस और इनकम विल नॉट बी चार्ज टू कंसाइनमेंट अकाउंट, नीचे वाली चीज जो है वो अपन कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं डालेंगे। कौन सी, पहली डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल, ये वाला हम कंसाइनमेंट में खर्चा नहीं डालते। और क्लेम ऑन इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिला हुआ है तो वो भी आप एबनॉर्मल लॉस में माइनस नहीं करोगे, आप एबनॉर्मल लॉस जो आपका ग्रॉस अमाउंट है वही लिखोगे। तो यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट बेटा होता है खत्म। अगर चीजें अच्छी लगे तो प्लीज, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज शेयर जरूर से करिए, स्टेटस पे लगाइए, जितना अपना जोर लगा सकते हो लगा लो। मैं अपना जोर पढ़ाई पे लगा रहा हूँ, आपको मेरे के लिए एक ही काम करना है,
जोर लगाना है लोगों तक पहुंचाने के लिए। इंस्टाग्राम पे रखो, फेसबुक पे रखो, व्हाट्सएप पे रखो, आपकी ताकत है वहां पे रख लो, बट इसको फैलाइए इतना जोर से चिल्ला के। अगर मैं आपको समझाने का, चिल्ला के मतलब पूरा डेप्थ में जाके समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं पैसों की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखता, बट ये एक्सपेक्टेशन तो जरूर से रख ही सकता हूँ ना। सच बताओ, नहीं रख सकता, रख सकता हूँ ना। एक प्यारी सी कमेंट और शेयर जरूर से करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपने पेड सेशन लिए नहीं लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लिए हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प करना ही करना है। अगर नहीं भी लिए तो भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके उतना जितना आपको जल्दी से जल्दी हेल्प प्रोवाइड करूँ। बट ये मत सोचो कि फ्री का है, ठीक है, तो अगर फ्री में अपलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर शायद मैं करता हूँ ये वाला सेशन, ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि कई कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भैया फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट को, मेरे को दिल से बुरा लगता है यार। अब मैंने कुछ चैप्टर्स आपके लिए फ्री में अपलोड क्या कर दिए, 4-5 चैप्टर अपलोड। मैं सोच रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए फ्री में अपलोड करूँ, आपको भी कुछ चीज़ें पहुंचे और आपको भी पता चले कि हम कितने लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए उतनी चीज़ें फ्री में अपलोड करता हूँ, बोलते भैया आप तो बोल रहे थे फ्री में, फ्री में, ठीक है, आपने तो सिर्फ 4 चैप्टर डाले, ठीक है। मैं ऐसा बोला ही नहीं कि पूरा सब्जेक्ट मैं फ्री में डाल रहा हूँ। मैं कहा कब बोला, ठीक है। मैं जितना हो रहा है उतना पूरा डाल रहा हूँ ना बेटा, जितना हो रहा है उतना डाल रहा हूँ। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भैया हमने आपको खरीद लिया, ऐसे मैसेज करते हैं भैया ये अपलोड कर दो, ये नहीं किया आप तो यार क्या ये नहीं करते। भाई कुछ भी यार, दिल पे बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत करके इतने से अपलोड करते हैं। प्लीज़ यार थोड़ा सा कदर करो, ठीक है। आप बाहर देख सकते हो मार्केट में कितने चार्ज कर रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये फाउंडेशन के चार्ज कर रहे हैं भाई। 20 तो मैं कम बोल रहा हूँ, आप देख लो मार्केट में सबसे। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी सपोर्ट चाहिए मेंटली भी और शेयर और उनसे भी, वो आपका काम है, ठीक है। आई होप आप कर ही दोगे, उतना तो ट्रस्ट है मुझे आप। थैंक यू सो मच।